तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को कोनोहामारू को दिखाया जाता है जो कि समोनिंग जुत्सु करके सभी को दिखा रहा होता है, जिसे देख करके शिनो सेंसेई सबको बोलता है कि मैंने ही कोनोहामारू को स्कूल बुलाया था क्योंकि वो तुम सबको समोनिंग जुत्सु सिखा सकते हैं। अगर तुम लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो तुम लोग कोनोहामारू से पूछ सकते हो। जिसे देख करके वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब कोनोहामारू की तरफ दौड़ जाती है, जिसे देख करके बोरुतो बोलता है कि कोनोहामारू को भी इतनी भी फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब बोरुतो के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कोनोहामारू सेंसेई की तरह टेबल नहीं हो ना। इसे सुनकर के बोरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ जाता है और कोनोहामारू के हाथ में उसका स्क्रोल ले लेता है और समोनिंग जुत्सु यूज करता है। लेकिन उसका समोनिंग जुत्सु यूज होने के बाद भी वहाँ पर कोई समन नहीं होता। इसके बाद शिनो सेंसेई बताते हैं कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा किसी भी एनिमल के साथ, तभी वो समन होगा। जिसके बाद बोरुतो का वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोनोहामारू सेंसेई सभी के हाथ में एक स्क्रोल पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए एनिमल को स्क्रॉल करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो तुम लोग सबसे पहले कोई हथियार को समन करो। तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब बोल रहे थे कि हम लोग क्रीपी एनिमल्स को समन नहीं करेंगे, हम लोग जब क्यूट एनिमल को ही समन करेंगे। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि बोरुतो एक स्नेक को समन करना चाहता है, सिकाडाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। ये सब सुनकर के वहाँ पे शारदा आ जाती है और वो आकर के बोरुतो को बोलती है कि तुम हर समय ऐसे ही बकवास बातें करते रहते हो जिसके वजह से हम लोग भी फंस जाते हैं क्लास में। और ये सब सुनकर के इनोचिन उन सब लड़कियों को बोलता है कि तुम सब भी तो हमेशा बकबक करते रहते हो, हर समय क्लास में फालतू फालतू बात करते हो जिसकी वजह से हम लोग भी फंस जाते हैं तुम्हारे वजह से। और उसी के बाद वहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है। तभी वहाँ पे कोनोहामारू सेंसेई आकर के उन सबको शांत करवाता है और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनो सेंसेई और कोनोहामारू दोनों बैठ करके चाय पी रहे होते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं कि अभी के जनरेशन में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। के बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और बाकी सारे बॉयज को भूख लगा हुआ होता है तो वो सब लोग बन खाने के लिए गए होते हैं और वो जिस शॉप में जाकर के बन खरीद रहा था वहाँ पर शारदा भी आकर के वही बन ऑर्डर देती है और वो बन सिर्फ एक आखिरी बचा हुआ होता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है कि ये बन कौन लेगा। तो बोरुतो बोलता है कि मैं ये बन रोज खाता हूँ तो ये बन मुझे ही चाहिए। जिसके बाद शारदा बोलती है कि वैसे भी तुम ये बन रोज खाते हो तो आज कोई और बन खा लो। जिसके बाद बोरुतो उस दुकान की मालकिन से पूछता है कि आज ये बन इतने ज्यादा जल्दी कैसे खत्म हो गए। तभी वो दुकान की मालकिन जो होती है वो बताती है कि एक मोटी लड़की ने सारा बन खरीद लिया। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि वो मोटी लड़की और कोई नहीं चोचो है और ये सब बात में उधर शारदा वो बन खरीद लेती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है कि वो बन उसे चाहिए और इसके बाद वहाँ पर जितने भी बॉयज हैं और गर्ल्स होते हैं वो सब आमने सामने आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तभी वहाँ पर शिनो सेंसेई आकर के उन सबको रोक देते हैं और लंच के बाद एक लड़ाई घोषित कर देते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को अकेडमी के छत पे जो वो रेड फ्लैग दिख रहा है वो जो सबसे पहले लेगा वही विनर होगा और जो भी टीम ये जीतेगा वो हारने वाली टीम से कोई भी काम करवा सकता है और उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और उसके बाद वो बैटल शुरू हो जाता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि आया भी वहां पर आकर के ग्राउंड स्टाइल यूज करता है जिसकी वजह से वो सब लड़कियां बाहर की रह जाती है और जितने भी बॉयज होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर चोचो आती है और अपना एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके एक ही मुक्के में वो ग्राउंड तोड़ देती है जिसकी वजह से आया भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद सभी लड़कियां अंदर चली जाती है और तभी हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के लोग जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद शिनो सेंसेई सबको बताता है कि हम लोगों ने हर जगह पर हथियार छुपा के रखा है तो तुम लोगों को उनसे बचना होगा तभी तुम लोग वहां पर जा सकते। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी उन सब की तरफ एक जोरदार शuriken का अटैक होता है लेकिन मेटल उन सबको एक ही हाथ से रोक लेता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो फेंका गया था शuriken वो और किसी नहीं वो गर्ल्स लोग ने फेंका था। और इतने सारे गर्ल्स लोग को देख करके मेटल इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसके बाद वो एक भी शuriken को नहीं पकड़ पाता। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी बॉयज होते हैं वो सब सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर एक दरवाजा होता है जो कि लॉक होता है। तभी डेंकी जो होता है वो उन सबको हैक करके उसका दरवाजा खोल लेता है और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब गर्ल्स भी उधर अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर दरवाजा गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि डेंकी जो है वहां पर जितने भी दरवाजे और ताले होते हैं सभी को हैक कर लिया होता है। इसके बाद इनोचिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज करता है और वहां पर जितने भी ज्यादा लड़कियां होते हैं उन सबको डराता भी है। तभी बोरुतो एक गलत बटन दबा देता है जिसकी वजह से वहां पर पानी चले जाता है जिसकी वजह से इनोचिन का सुपर बीस्ट स्क्रॉल होता है वह धुल जाता है और वो सब जितने भी बॉयज होते हैं वो सब लड़कियों के बीच में फंस जाते हैं। तभी सिकाडाई बोरुतो उन सब से बच करके वहां से भाग जाते हैं लेकिन डेंकी बेचारा वहीं पर बीच में फंस जाता है। हमारे डेंकी उन सबको बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वो सब लोग भाग करके एक मेटल वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ पर जितने भी हथियार रखा जाते हैं कॉलेज का। तभी वो सब लोग बैठ करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि मैं इस स्क्रोल को भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा क्योंकि अगर मैंने गलती से एक छोटे सा मेढक को भी समन कर दिया तो वो सब लड़कियां वैसे ही डर जाएंगी। बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो खिड़की से कूदता है और अपना 2 साइड क्लोन यूज करता है जिसकी वजह से वो एक को ऊपर उछला
करके अपने आप ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही वो सब यूज कर रहा होता तभी एक लड़की देख लेती है कि बोरुटो ऊपर चला गया है। बाद वहाँ पर शिकाडाई और इनोचिन आकर के स्मोक फ्लैग फेंक देते हैं, जिसके बाद कुछ लड़कियों के पास पेपर बॉम्ब्स होते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा एक ही बार में टूट जाता है और चोचो ऊपर जाकर के फ्लैग लेने ही वाली होती है। तभी बोरुटो जो अपना समन यूज कर देता है और इस बार समन वर्क भी कर जाता है। अभी एक भयानक सा मॉन्स्टर चोचो के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। तभी बोरुटो, शिकाडाई और इनोचिन तीनों मिलकर के चोचो को बचा लेते हैं। बाद वो मॉन्स्टर उन सबके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर कोनामारू सेंसेई आकर के उसे राशिंगन से तुरंत ही हरा देता है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो फ्लैग एक लड़की के हाथ में होते हैं, इसका मतलब कि वो बैटल लड़की लोग जीत चुकी है। जिसके बाद सरदा आकर के बोलती है कि तुम्हें अब हम लोगों की सारी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद बोरुटो उदास हो जाता है और उसी के बाद शारदा उन सबको थैंक्स भी बोलती है कि तुम्हारे वजह से ही आज चोचो बच पाई। तो उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और बोरुटो बोलता है कि चलो हम लोग बर्गर खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वो सब लोग मान भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शीरो सेंसेई आ जाती है और बोलते हैं कि पहले तुम लोगों को एकेडमी साफ करना पड़ेगा, तभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। के बाद वो एकेडमी पूरा ही नीचे गिर जाता है, जिसे देख करके कोनामारू सेंसेई मन में सोच रहा होता है कि बोरुटो अपना इतना कम चक्रा यूज करके इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फायरबॉल जुत्सु यूज करके पूरे गांव वाले को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिकाडाई, आयाबी और बोरुटो आ जाते हैं। तभी शिकाडाई बोलता है कि इसे क्या है, ऐसे पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी उसे बोरुटो बताता है कि इसके ऊपर भी वही पर्पल कलर का चक्र है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस आदमी के ऊपर भी वही पर्पल कलर का चक्र होता है जो पहले डेंकी फिर मेटल हो गया था। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो अचानक से कूदता है और उसके ऊपर जाकर के मुक्का मारने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर का चक्रा निकल सके, लेकिन वो उससे बच करके भाग जाता है एक गली के अंदर। तभी उसका पीछे करते करते बोरुटो भी उधर आता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि उस आदमी को बेहोश कर देता है ताकि उसके अंदर का चक्रा निकल सके। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद यानी कि एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरो सेंसेई सभी को एक बच्चे से मिलवा रहे होते हैं, वही बच्चा जिसने उस आदमी को बेहोश किया होता है। तभी शीरो सेंसेई बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज में न्यू आया है, का नाम मित्सुकी है और ये हिडन स्टोन विलेज से यहाँ पर ट्रांसफर लेकर के आया है। तभी उसके बाद मित्सुकी बोरुटो से पूछता है कि मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ। जिसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाता है। तभी इनोचिन बोलता है लगता है बोरुटो ये तुम्हारा फैन है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरो सेंसेई बोरुटो को एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देते हैं। बोरुटो इक्वेशन सॉल्व करने में माहिर होता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे सॉल्व कर देता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इनोचिन का गुस्सा आ जाता है, तभी वो उसे बहुत ही हाई लेवल का इक्वेशन दे देते हैं। जिसके बाद बोरुटो गुस्सा होकर के बोलता है कि इसने मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो बहुत ही हाई लेवल का इक्वेशन है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और उसे तुरंत ही सॉल्व कर देता है। उसके बाद शीरो सेंसेई मित्सुकी की और बोरुटो की तारीफ करते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों जाकर के सीट पर बैठ जाओ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरो सेंसेई उन सबके बीच में फाइट करा रहे होते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। वहीं पर बोरुटो और आयाबी में लड़ाई हो रही होती है। उसके बाद शीरो सेंसेई मित्सुकी को बुलाते हैं आयाबी से लड़ने के लिए कि वो देख सके कि वो कितना ताकतवर है। तभी वहाँ पर मित्सुकी इतनी तेजी से दौड़ करके आता है कि उसे आयाबी देख भी नहीं सकता है और वो उसके पीछे आकर के उसका गला पकड़ लेता है। जिसके बाद आयाबी बोलता है कि तुम इतनी स्पीड कैसे है, तुम तो मुझे दिखे भी नहीं। और ये सब चीज देख करके शिकाडाई भी शौक हो जाता है कि ये इतना स्पीड कैसे है, वो उसका गला छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी शीरो सेंसेई भी बहुत बोलते हैं मित्सुकी को उसका गला छोड़, उसका गला छोड़। आयाबी भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी बोरुटो जैसे बोलता है कि उसका गला छोड़ दो, वो तुरंत ही उसका गला छोड़ देता है। और उसके बाद मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि मैं तुम्हारी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता और उसकी आंखों को देख रहा होता है। तभी बोरुटो बोलता है कि तुमने उसके साथ गलत किया, तो मुझे माफी मांगना चाहिए। और ये सुनते के साथ ही मित्सुकी उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरो सेंसेई एक और सेंसेई के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी शीरो सेंसेई बोलते हैं कि मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था, मैंने टीचर बन के बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चे लोग तो मेरी बात को सुनते ही नहीं है। जिसके बाद वो सेंसेई थे वो बोलती है कि तुम अच्छे टीचर हो, तुमको कुछ दिन और देना पड़ेगा टीचर में, तभी बच्चे तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम आगे चल के बहुत अच्छे सेंसेई बनने वाले हो। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी अपने हाथ में एक सांप लिया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि लगता है वही मेरा सन है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरो सेंसेई बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहन के स्कूल आए हुए होते हैं। बाद शीरो सेंसेई बोलते हैं कि मित्सुकी के आने की खुशी में हम लोग आज एक पार्टी करेंगे और तुम लोग को जितना खाना तुम उतना खा सकते हो। उसके बाद सभी लड़के लोग खुश हो जाती है और बोलती है शीरो सेंसेई ने बहुत अच्छा किया पार्टी दे करके। उसके बाद बोरुटो और शिकाडाई बात कर रहे होते हैं। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मित्सुकी सबसे घुल मिल रहा होता है और बातें कर रहा होता है। तभी सुमेरे शीरो सेंसेई के पास जाकर के पूछती है कि आपने ये पार्टी मित्सुकी के आने में दी। तभी शीरो सेंसेई बताते कि नहीं, मैंने ये इसलिए दिया ताकि मैं भी सभी बच्चों से घुल मिल सकूं
मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर चलने फिरने वाले खिलौने होती है। इनोसेंस उन सबको जोर से चिल्ला करके मना करते हैं कि उस खिलौने को छूना मत, पर उससे पहले ही एक लड़की उस खिलौने को छू देती है जिसकी वजह से वो फट जाता है, उसके अंदर का जुत्सु निकल जाता है। हम लोगों को बताया जाता है कि इनोसेंस ने उसे अपने जुत्सु की मदद से बनाया था और उसके अंदर से बहुत सारे बग निकलते हैं, जिसके बाद ये बैंकी रोने लगता है और बोलता है कि इसे भगाओ यहाँ से। तभी मिसुकी अपना अटैक यूज कर देता है, यानी कि एक जुत्सु यूज कर देता। इतना ज्यादा पावरफुल जुत्सु था कि वहाँ पर जो उसे बना रहा होता है उसे भी जाकर के चोट लग जाती है। उसके बाद इनोसेंस उन सबसे जाकर के माफी मांगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लोग इनोसेंस की बुराई कर रहे होते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पार्टी दिया और उसे अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया, और ये सब चीज इनोसेंस सुन रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कोई उन्हें कुनाई भोंक रहा है और उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब बच्चे लोग लगातार उसकी बुराई कर ही जा रहे होते हैं कि इनोसेंस को ये पार्टी देना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इनोसेंस को ऐसा लग रहा होता है कि उनके पीठ पर किसी ने बहुत बड़ी सी वेपन मार दी है, और उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। और हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनोसेंस अकेले बैठे हुए होते हैं उदास होकर के। बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे आती है सभी बच्चों के पास और बोलती है कि आज इनोसेंस का तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए आज कोई भी क्लास नहीं होगी। अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो तुम लोग जाकर के कर सकते हो। उसके बाद तभी वहां से आवाज आती है कि हम लोग ये स्कूल नहीं बनाएंगे, और जो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं वो सब लोग ये कॉलेज को तोड़ने लग जाते हैं। तभी बोरुतो और सब आगे जाकर के देखते हैं तो उन सब मजदूर के अंदर से भी वही पर्पल कलर का चक्र निकल रहा होता है। बोरुतो उन सबसे बोलता है कि हमें इन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरा स्कूल ही बर्बाद कर देंगे। तभी मित्सुकी बोरुतो से पूछते हैं क्या तुम उसे देख सक रहे हो उस चक्र को। तभी बोरुतो बोलता है कि हाँ मुझे वो दिखाई दे रहा है। तभी शिकाडाई को मित्सुकी के ऊपर शक हो रहा होता है और वो बोलते हैं कि हम लोगों को इसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। आधा हम लोगों को दिखाया जाता है कि शारदा उसे जाकर के किक करने वाली होती है ताकि उसके अंदर का चक्र निकल सके, लेकिन उससे पहले ही शिकाडाई सैरो से जुत्सु यूज कर देता है और आया भी उसे डरा करके इसके अंदर से जुत्सु निकालने वाला होता है। तभी पीछे से बोरुतो आता है और उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं कि अगर वो दोनों नीचे गिरे तो वो दोनों तुरंत ही मर जाएंगे। सब मिसुकी दूर से देख लेता है और वो इतनी तेजी से दूर करके जाता है और विंड स्टाइल यूज करता है ताकि बोरुतो को बचा सके, और एक बाउंडर क्रिएट करता है ताकि वो लोग नीचे गिरे तो जमीन पे न टकराए। और जैसे ही वो सब नीचे गिरते हैं उसके अंदर का ब्लू चक्र भी निकल जाता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो मित्सुकी को थैंक्स बोल रहा होता है कि अगर आज तुम नहीं होते तो आज मैं मारा जाता, और ये सब देख करके मित्सुकी खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सीनो सेंसे आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं कि आज अगर मैं स्कूल में रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे टीचर बनने का कोई हक नहीं है। और वो सीधा जाते इरुका सेंसे के पास और जाकर के बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टीचर की नौकरी छोड़ दूं। और उसके बाद वहाँ से सीनो सेंसे चले जाते हैं गुस्से में और सोच रहे होते कि मुझे टीचर बनने का कोई हक नहीं है, मुझे टीचर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तभी वहाँ पर पीछे से एक पर्पल कलर का स्नेक आता है और वो सीनो सेंसे के गले पर काट लेता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनके अंदर से भी वो पर्पल चक्र निकलने लगता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो, मित्सुकी और शिकाडाई को एक लेटर मिला हुआ होता है सीनो सेंसे का, जिसमें उन लोगों ने उनको जंगल में बुलाया हुआ होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि पीछे से सीनो सेंसे आ जाते हैं जिनकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है, एकदम लाल हो गई होती है क्योंकि उन्हें भी उस पर्पल चक्र ने पकड़ लिया होता है। तो जहाँ तक हम लोगों को पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि सीनो सेंसे के अंदर भी पर्पल लाइटिंग ने एंटर कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने मित्सुकी, बोरुतो और शिकाडाई को बुलाया था एक जंगल में। जिसके बाद बोरुतो को उनका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है तो वो उनसे पूछता है कि हमसे कोई गलती हो गई है क्या। तभी शिकाडाई उसके सर पर एक घूसा मारता है और बोलता है अगर हमसे कोई गलती हो भी गई तो तुम माफी मांगो, पूछना कोई जरूरी नहीं है। और वो बोरुतो का सिर झुका करके सीनो सेंसे से माफी मंगवाने लगता है। उसके बाद वो सब लोग मित्सुकी को भी माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके बाद सीनो सेंसे बोलते हैं कि तुम सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम सब लोग मरने वाले हो। और वो उनके सबके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सब उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो सब लोग उनके ऊपर कुनाई से अटैक करते हैं, लेकिन उनका बैट उन सबको रोक देता है। जिसके बाद बोरुतो को पता चलता है कि उनके अंदर भी वही पर्पल कलर का लाइटनिंग है। जिसके बाद वो शिकाडाई और सबको बताते हैं कि इनके अंदर भी पर्पल लाइटनिंग आ गया है तो हम सबको इनसे लड़ करके इसे भगाना पड़ेगा। इसके बाद शिकाडाई उनके ऊपर शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करता है, लेकिन इंसेक्ट के ऊपर वो काम नहीं करता। जिसके बाद बोरुतो जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सीनो सेंसे का इंसेक्ट उसके एक पैर पे लग जाता है, जिसकी वजह से बोरुतो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे पूरा इंसेक्ट उसके पूरे शरीर पर फैलने लगता है। जिसके बाद वहां पर मित्सुकी आकर के अपना विंड स्टाइल यूज करता है और पूरा बोरुतो के अंदर से इंसेक्ट निकाल देता है और अपना हाथ लंबा करके उसे खींचता है
और वो सब लोग जाकर के एक पेड़ के ऊपर छुप करके बैठ जाते हैं। जिसके बाद सुकी बोलता है कि आज अगर हम लोग नहीं होते यहाँ तो हम लोग को ये मार ही देते। बाद बोरुटो बोलते कि मैंने तुम सबको पहले ही बोला था कि उनके अंदर वो पर्पल लाइटनिंग है, अगर हम लोगों को शीनो सेंसे को बचाना है तो हम लोगों को उनको फाइट में हराना ही पड़ेगा। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि शीनो सेंसे के पास एक जोनिन लेवल का पावर है, तो हम लोग को उन्हें हराने के लिए किसी और जोनिन की मदद लेनी पड़ेगी। जिसके बाद मित्सुकी बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शीनो सेंसे का इंसेक्ट पूरे जंगल में फैला हुआ है, अगर हम लोग बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे तो उन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग किधर है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरुका सेंसे होते हैं। वो ओको सेंसे से पूछते हैं कि शीनो सेंसे कहाँ पर गए। जिसके बाद ओको सेंसे अपने लैपटॉप में देख करके बताती है कि शीनो सेंसे अपने स्टूडेंट को आउट क्लास लेने करके गए हैं। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो के पीठ पर कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनसे वो सब डर जाते हैं, लेकिन फिर शिकाडाई जा करके उसे चेक करता है तो वो इंसेक्ट शीनो सेंसे के नहीं होते हैं। लेकिन तभी शिकाडाई आगे जाने लगता है, तभी बोरुटो को दिखता है कि शिकाडाई के सामने में ही शीनो सेंसे के इंसेक्ट खड़े हैं और उसके अंदर से शीनो सेंसे निकल जाते हैं और वो उन सब के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन मित्सुकी पहले उधर से भाग चुका होता है। तभी वो लोग भागते भागते शिकाडाई बोरुटो से बोलता है कि उसके ऊपर एक पेपर बम से अटैक करो। जिसके बाद बोरुटो एक पेपर बम से अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता और वो सब लोग भागते रहते हैं। तभी शिकाडाई का एक बार पानी के अंदर चले जाता है, तभी वहाँ पर पानी का छींटा उड़ता है जिसकी वजह से वो इन सब भागने लगते हैं। जिसके बाद शिकाडाई समझ जाता है कि इन सब इंसेक्ट को पानी से डर लगता है। भागते भागते रात हो जाती है और वो सब लोग एक बड़ी सी पेड़ के ऊपर सोए हुए होते हैं। तभी वहां पर मित्सुकी आ जाता है। तभी वो सब लोग मित्सुकी से पूछते हैं कि तुम कहाँ भाग गए थे। तभी मित्सुकी बताता है कि मैं कहीं पर खो गया था और वो बोरुटो से पूछता है कि आखिरकार ये पर्पल लाइटनिंग क्या है। जिसके बाद बोरुटो उनको बताता है कि पर्पल लाइटनिंग वो उसके ऊपर से निकल रही है, यानी कि जैसे पिछले एपिसोड में हम लोग को हुआ था। के बाद मित्सुकी बोलता है कि अगर हम लोगों को शीनो सेंसे को हराना है तो हम लोगों को उन्हें मारना पड़ेगा। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि नहीं, हम लोग अपने सेंसे को नहीं मार सकते। तभी मित्सुकी बोलता है कि वो भी तो हम लोग को मारना चाहते हैं। तभी शिकाडाई बोलता है कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली है, तो तुम लोग बस उससे काम करो। जिसके बाद मित्सुकी वो करने से मना कर देता है, लेकिन तभी बोरुटो बोलता है कि मैं उसे करूंगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। और बोरुटो बोलता है कि मैं किसी को मरने नहीं दे सकता, चाहे वो मित्सुकी हो या शीनो सेंसे। बाद बोरुटो की बात सुन करके मित्सुकी वो करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब लोग एक झील के किनारे सब छुपे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर शीनो सेंसे आ जाते हैं और तभी बोरुटो अपने कुनाई से अटैक करता है, लेकिन वो शीनो सेंसे उसे रोक लेते हैं और बोरुटो को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो बोरुटो का एक शैडो क्लोन होता है। उसके बाद दोबारा से बोरुटो अटैक करता है, लेकिन वो भी उसका एक शैडो क्लोन होता है। उसके बाद बोरुटो नीचे से आता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन ही होता है। तभी ऑर्डिनल नारुतो ऊपर से आता है और कुनाई में पेपर बम लगा करके शीनो सेंसे की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो फटने के बाद भी शीनो सेंसे को कुछ नहीं होता और वो घसक के साइड में चले जाते हैं। वहाँ पर शिकाडाई आ जाता है और शैडो पैरालिसिस जुसु का यूज करता है और शीनो सेंसे को पकड़ना चाहता है, लेकिन शीनो सेंसे भाग जाते हैं और शिकाडाई और बोरुटो दोनों को अपने इंसेक्ट से पकड़ करके पैर में लगा देते हैं और बोलते तुम लोग को क्या लगा था कि तुम लोग मुझे पकड़ करके पानी में कूद जाओगे, क्योंकि तुम लोग को पता चल गया कि मेरे इंसेक्ट पानी से डरते हैं। लेकिन तभी शिकाडाई बोलता है कि हम लोगों को लगता है आप हमारे जाल में फंस गए सेंसे। के बाद मित्सुकी पानी के अंदर से अपना हाथ निकालता है और शीनो सेंसे को लेकर के पानी के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से वहां पर उनके जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सबका दम घुटने लगता है पानी के अंदर। उसके बाद मित्सुकी लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है, जिसके वजह से शीनो सेंसे के अंदर का पर्पल चक्र निकल जाता है और उसके बाद मित्सुकी उन्हें ऊपर फेंक देता है और उसका खुद का दम अंदर घुटने लग जाता है। जिसके बाद बोरुटो से बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वो इतनी गहराई में होता है कि अंदर बोरुटो का भी सांस खुलने लगता है। तभी शिकाडाई इन सबको बचाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी पीछे से शीनो सेंसे बोलते कि रुको और वो सीधा कूद जाते हैं पानी के अंदर उन दोनों को बचाने के लिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर शीनो सेंसे उन तीनों से माफी मांग रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो होकागे ऑफिस गए हुए होते हैं और तभी होकागे बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने उन तीनों के ऊपर अटैक भी किया था तो उस समय तुम्हारे अंदर कोई मिस्टीरियस पावर थी, इसीलिए तुमने कोई अटैक किया। और तभी नारुतो बोलता है कि सभी बच्चों का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद शिकामारु बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये मिस्टीरियस चक्र कौन सा है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को बोरुटो और शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक बर्गर शॉप पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी बोरुटो वहां पर शिकाडाई को ड्राइंग बना करके दिखा रहा होता है कि कैसा पर्पल चक्र दिखता है, लेकिन शिकाडाई को वो ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है बोरुटो का। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां बाहर से शारदा, चोचो और सुमिरा गुजर रही होती है।
तभी एक लड़का वहां पर उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो सब लोग उसे पीछे मुड़ करके देखते हैं वो तब तक वहां से गायब हो जाता है। बाद वो सब लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो लड़का सुमेरे के बिल्कुल पीछे आ जाता है और इस बार चोचो और शारदा को भी लगता है कि पीछे कोई है। जैसे ही वो सब लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं फिर वो लड़का वहां से फिर से गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां लोग ग्रुप बना करके बैठी हुई होती है और बात कर रही होती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था जो हम लोगों के पीछे से गायब हुआ। बाद हम लोगों को बताया जाता है कि उस वजह से चोचो इतनी ज्यादा टेंशन में थे कि वो चिप भी नहीं खा पाती है। उसके बाद वो सब लोग एक मॉल जाते हैं और वहां पर चोचो को एक ग्रीन चिप्स का पैकेट मिलता है जिससे वो उठा करके खाती है, लेकिन उसका टेस्ट उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं क्या वो लड़का आज भी हम लोगों का पीछा करने के लिए आएगा। उसके बाद वो लड़का फिर से उन लोगों के पीछे आ जाता है। तभी इस बार वो चो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और चोचो से एक गुस्सा मार करके पकड़ लेती है। जिसके बाद वहां से बोरुटो गुजर रहा होता है तो वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद चोचो बताती है कि मुझे इस लड़के के बारे में पता है, ये लड़का हमारे ही बगल वाले क्लास में है। जिसके बाद शिकाडाई बोरुटो से पूछता है कि तुम्हें इसके अंदर भी वो पर्पल कलर का चक्र दिख रहा है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि नहीं, मुझे इसके अंदर कोई पर्पल कलर का चक्र नहीं दिख रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो बैठ करके उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम सच में चोचो का पीछा कर रहे हो। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं चोचो का पीछा नहीं कर रहा हूँ, इसका चेहरा तो बिल्कुल ही अजीब है, मैं तो सुमिरो का पीछा कर रहा था। जिसके बाद चोचो बोलती कि मैंने जानबूझ करके ऐसा किया ताकि तुम सच से बोल सको। जिसे देख करके बोरुटो मन ही मन में हंसने लगता है। इसके बाद वो लड़का आगे बढ़ता है और सुमिरे को प्रपोज कर देता है। जिसके बाद बोरुटो का मुंह देखने के लायक था। जिसके बाद सुमेरे बोलती है कि मुझे माफ करो और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे एक चोचो एक चिप्स भी देती है खाने के लिए, लेकिन वो वहां पर फेंक करके उससे बाहर से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग स्कूल में बैठे हुए होते हैं। तभी इनोचिन सुमेरे को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही फेमस हो चुकी है स्कूल में। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ बोर्ड पर लिखा होता है सुमेरो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो सब लोग बाहर जा रहे होते हैं ताकि वो लोग सुमेरो को प्रोटेक्ट कर सके। तभी ऊपर से बहुत सारा पेपर गिरता है सुमेरे के ऊपर और वो आगे जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ का शटर नीचे गिर जाता है। बाद शारदा चोचो से लेकर के हथियार वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो लड़का आकर के स्मोक फिल्म गिरा देता है। जिसके बाद डेंकी उसे बचाने के लिए जाता है तो वो डेंकी को भी मार करके वहीं पर गिरा देता है। उसके बाद वो सुमेरे को लेकर के कहीं चला जाता है। जिसके बाद शारदा और चोचो से बोरुटो पूछता है कि आखिरकार सुमेरे कहाँ गई, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता है कि सुमेरे कहाँ पर गई है। जिसके बाद उन लोगों को छत पर से सुमेरे की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद वो सब लोग दौड़ करके छत पर जाते हैं और वहां पर वो लड़का सुमेरे से बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके अंदर से भी वो पर्पल कलर का चक्र निकल रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो उन सबको बताता भी है। जिसके बाद शिकाडाई आकर के पूछता है कि आखिरकार हम लोग को क्या करना चाहिए। और बोरुटो आगे बढ़ के बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सिरिकन से चोचो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शारदा भी एक सिरिकन फेंक करके उसे वहीं पर रोक देती है। जिसके बाद जैसे वो सब लोग बात करने के लिए जाते हैं वो लड़का इनविजिबल हो जाता है अपने जुत्सु की मदद से। वो इनविजिबल होकर के बोरुटो और शिकाडाई के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे बचना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होता है। तभी उसके बाद वो चोचो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी चोचो बोलते कि ऐसे तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, कभी तुम्हें कुछ बोल देता है तो तुम तुरंत ही गायब हो जाते अपने जुत्सु की मदद से, बिल्कुल एक डरपोक की तरह, और सबको पीछे से वार करते हो। इसके बाद वो लड़के के अंदर का ब्लू चक्र निकल जाता है और वो जाकर के सुमेरे से माफी मांगता है। और हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी, शिकाडाई और बोरुटो बैठ करके बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं। उसके बाद वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार वो लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, पहले तो वो बिल्कुल ही निर्बक था। तो जिसके बाद बोरुटो बताता है कि हो सकता है उसके अंदर वो चक्र हो जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा ताकतवर हो गया हो। जिसके बाद वो उन सबको एक ड्राइंग बना करके दिखाने लगता है कि उसके अंदर मैंने बिल्कुल ऐसा ही चक्र देखा होता है। जिसके बाद उन सबका मुंह देखने लायक था, जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और हम लोगों को थोड़ी देर बाद होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारू और नारुतो बात कर रहे थे कि हम लोग को जल्दी से पर्पल चक्र का कुछ करना पड़ेगा। हम लोग को अभी तक तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये यहाँ से आ कहाँ से रही है। जिसके बाद हम लोगों को मित्सुकी का सीन दिखाया जाता है कि एक स्नेक से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे बोरुटो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे विलेज में वो ही एक ऐसा जिसे वो पर्पल चक्र दिखता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो सभी लोगों के साथ मूवी देखने के लिए गया हुआ होता है।
तो मूवी के अंदर हम लोगों को एक छोटी सी बच्ची दिखाया जाता है जिसे गुंडे लोगों ने किडनैप कर लिया होता है, जिसके बगल में एक लड़की बैठी हुई होती है। वो उसे बोल रही होती है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी वहां पर एंट्री होती है हीरो की, जिसके पास ईविल आई की पावर होती है और वो उन सबको बचा लेता है और सभी गुंडे को मार करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो सभी लोगों के साथ रेस्टोरेंट गया होता है। यहाँ पर आया भी बोलता है कि एक निंजा की जिंदगी उतनी भी आसान नहीं होती है जैसे कि लॉर्ड हकागे, वो भी बिल्कुल इसी मूवी के हीरो की तरह है, वो भी हम लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। इसे सुनकर के बोरुतो बोलता है कि तुम लोगों को लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ही कूल नहीं है। वो सुबह भी लेट सो करके उठते हैं, बिना खाना खाए ऑफिस चले जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अपने जूते भी उल्टे पहन लेते हैं। और एक दिन मेरी मॉम ने उनको कपड़े देने के लिए कहा, जिसके लिए मैं उसके ऑफिस गया था। वो काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो बिल्कुल ही थक चुके थे, जिसे देख करके फिर बोरुतो बोलता है कि वो सब लोग बिल्कुल कूल नहीं होते, कोई भी हीरो कूल नहीं होता। के बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकाडाई और बोरुतो एक ट्रेन के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जिसे सुनकर के शिकाडाई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई भी हीरो बिल्कुल कूल नहीं होता। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है हम लोग इस विलेज के कूल हीरो बनेंगे। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि हम लोगों को उस पर्पल लाइटनिंग वाले को ढूंढना पड़ेगा, जिसके वजह से ये पूरे विलेज को लोग के परेशान हो चुके हैं। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि उसके लिए हम लोग को होकागे के सर को बताना पड़ेगा। जिसके बाद बोरुतो अपने डैड की हालत देखते हुए याद करता है, बोलता है नहीं, हम लोग उनकी मदद नहीं ले सकते इस काम में। बस शिकाडाई वहां से चला जाता है और बोरुतो भी अपने घर आकर के वही मैगजीन पढ़ने लगता है उसी हीरो का, और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने लगता है कि कैसे वो पर्पल लाइटनिंग लोग के ऊपर आ रहा है। उसके बाद बोरुतो अपने 3-4 शैडो क्लोन बना लेता है और बोलता है अकेले काम करने से अच्छा 3-4 शैडो क्लोन रहेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। जिसके बाद एक शैडो क्लोन बोलता है कि मुझे तो लगता है वो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद दूसरा शैडो क्लोन बोलता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर है, कोई भी चक्रा बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह नहीं दिख रहा था। के बाद एक शैडो क्लोन बोलता है तो हम लोगों को डैड की मदद लेनी चाहिए, वही हम लोगों को इससे बचा सकते हैं। लेकिन तभी दूसरा शैडो क्लोन बोलता है कि नहीं, इसमें हम लोग डैड और किसी को भी अपने दोस्तों तक को नहीं बताऊंगा, मुझे तो बस उससे बदला लेना है जिसने मेरे दोस्त लोगों को परेशान करके रखा है। जिसके बाद बोरुतो का एक शैडो क्लोन बाहर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर शिकाडाई बैठा हुआ होता है। दोनों सुशी खाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग सब बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद शिकाडाई बताता है कि तुम्हारी मॉम भी ब्याकुगान यूजर है ना, तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारा ब्याकुगान एक्टिव हो गया हो जिसके वजह से तुम सारे मॉन्स्टर के चक्र देख सकते हो। के बाद वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है और शिकाडाई बोरुतो को बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए, और मित्सुकी भी उसे बहुत समझाता है। जिसके बाद बोरुतो मान जाता है अपने डैड से बात करने के लिए। के बाद बोरुतो अपने घर जाता है और सो जाता है, और उसके बाद उसे सपने में एक आदमी दिखाई देता है जो कि पीछे से आकर उसे बोल रहा है बोरुतो उजुमाकी, यही आंखें तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर से बचाएगी और तुम्हें अपने फ्यूचर में जाकर के बहुत लोगों को बचाना है। एक दिन पूरे दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा। के बाद सुबह बोरुतो सो करके उठता है तो उसे सब चीज पर्पल पर्पल लग रहा होता है, तो वो उठ करके आईने में देखता है तो उसे अब पहली बार अपनी आंख दिखाई देती है। जिसके बाद वहां पर हिमावारी आ जाती है, उसे बहला फुसला करके शांत करवा देता है और उसका सीन चेंज होता है। हम लोग को दिखाया जाता है होकागे ऑफिस का सीन, पर शिकाडाई और नारुतो बात कर रहे होते हैं कि ये पर्पल चक्र हमेशा एकेडमी के बगल में ही क्यों होता है। जिसके बाद नारुतो बोलता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इसमें बोरुतो हुई शामिल हो और वह मॉन्स्टर बोरुतो को पकड़ना चाहता हो। जिसके बाद शिकामारू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब मामले में बोरुतो अपने आप ही घुस जाता है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं घुसाता है, वो तो बस मदद करना चाहता है सभी लोगों की। जिसके बाद नारुतो बोलता है मुझे तो लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। जिसके बाद शिकामारू बोलता है कि तुम्हें उसे घर जाकर के समझाना चाहिए। जिसके बाद नारुतो मान जाता है और शिकामारू से बोलता है कि उसे डांटना मत और उसे आराम से समझाना। जिसके बाद नारुतो उठने की कोशिश करता है तो वो उठ भी नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। बस शिकामारू नारुतो को घर छोड़ने के लिए आता है और हिनाटा को बोलता है कि उसका ध्यान रखना। जिसके बाद उस लोग जाने लगते हैं। जिसके बाद नारुतो को ऊपर से बोरुतो की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद हिनाटा बोलती है कि सुबह से बोरुतो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। जिसके बाद नारुतो उसे ऊपर देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो बैठ करके डायलॉग मार रहा होता है। जिसके बाद नारुतो से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि मुझे एक सपना आया जिसमें उसने बताया कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होगी। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि मैंने आज एक जुत्सु को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद नारुतो खुश होता है, उससे जाकर पूछता है कौन सा जुत्सु का है, तुमने सीलिंग जुत्सु को तो मास्टर नहीं कर लिया। के बाद बोरुतो बोलता है मुझे तो सीलिंग जुत्सु के बारे में पता भी नहीं है, मैंने तो पहली बार सीलिंग जुत्सु का नाम सुना है। जिसके बाद शिकामारू से बताता है कि बहुत साल पहले एक लड़का था जिसे जल्दी पावर चाहिए था, जिसकी वजह से उसने सीलिंग स्क्रोल को ही चुरा लिया। जिसके बाद बोरुतो बोलता है आप मुझे उस घटिया इंसान के साथ कैसे जोड़ सकते हो। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि हाँ वो इंसान बहुत ही ज्यादा घटिया था और हम लोग को बताया जाता है कि वो
इंसान और कोई नहीं, नारुतो ही था, जो कि अपने बच्चे में जैसे जल्दी पावर चाहिए था इसलिए उसने चुरा लिया। नारुतो बोरुतो से पूछता है आखिरकार तुमने कौन से पावर को अवेकन किया है, जिसके बाद बोरुतो से बताता है कि मैंने ब्याकुगन को अवेकन कर दिया है। जिसे सुन करके शिकामारु और हिनाटा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि जिसके बाद शिकामारु बताता है कि ब्याकुगन को अचीव करने के लिए तुम्हें दिन रात बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद बोरुतो बोलता है कि लगता है मैं एक जीनियस हूँ जिसने उसे बिना ट्रेनिंग के ही अवेकन कर लिया। नारुतो बोरुतो से बोलता है कि जहां तक मुझे पता है कि तुमने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं किया है तो ब्याकुगन अवेकन कैसे हो गया। जिसके बाद बोरुतो बोलता है तो आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिसके बाद हिनाटा आकर के उसे समझाती है और बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने ग्रैंडपा से जाकर के बात करनी चाहिए। इसके बाद बोरुतो मान जाता है और हम लोगों को थोड़ी देर बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं कि बोरुतो अपने ग्रैंडपा के यहाँ पे गया है अपने ब्याकुगन के बारे में बात करने के लिए। जिसके बाद शिकाडाई उन सबको बताता है कि ब्याकुगन एक बहुत अजीब ताकत है जिसमें तुम लोग एनिमी के चक्र को भी देख सकते हैं और वॉल के आर पार भी देख सकते हैं और एनिमी अगला कौन सा मूव करने वाला है वो भी पता चल जाता है। जिसके बाद मित्सुकी आकर के वहां पर बोलता है कि अगर ऐसा पावर बोरुतो के पास हुआ तो मजा ही आ जाएगी। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि तुम अचानक कब बंद करोगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुतो अपने ग्रैंडपा के यहाँ गया हुआ होता है। तो वो बोल रहा था कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा वहां जाते हैं और हिमावारी उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं पूछो तुम्हें क्या पूछना था। जिसके बाद वहां पर हिनाटा की बहन भी आ जाती है और वो भी जैसे उन दोनों को दिखती है उन दोनों को गले लगा देती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उन दोनों को अंदर बुला रहे होते हैं। बोरुतो उसे बताता है कि मैंने ब्याकुगन को अवेकन कर लिया है। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ह्यूगा क्लैन के बहुत सारे लोग ब्याकुगन को अवेकन नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए होता है। जिसके बाद बोरुतो गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने ब्याकुगन को अवेकन किया है या नहीं, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो का फाइट होने वाला था उसके ग्रैंडपा से, क्योंकि जब तक बोरुतो फाइट नहीं करेगा उसका ब्याकुगन एक्टिवेट नहीं हो सकता। जिसके बाद वहां पर हाना भी आ जाती है और वो आकर के ग्रैंडपा से बोलती है कि आप उसे नहीं लड़िए, मैं उससे लड़ती है क्योंकि अगर आप उससे लड़ेंगे तो थोड़ी ज्यादा शक्ति दिखा देंगे जिसका वजह से वो आपसे नफरत करने लगेगा। इसके बाद बोरुतो फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है आप लोग को प्रूफ करके रहूंगा कि मेरे पास भी ब्याकुगन है। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद बोरुतो शैडो क्लोन जित्सु का यूज करता है और जाकर के हानाबी के ऊपर अटैक करता है। उसी के बाद वो वापस से फ्लैश ग्रेनेड का यूज करता है। इतने टेक्टिक्स के बाद भी हानाबी उसे तुरंत ही हरा देती है और उसे पकड़ करके बोलती है कि मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारी स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी लेकिन तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है। इसके बाद बोरुतो नारुतो को देखता है क्योंकि वो उसे देख रहा होता है लड़ाई करते वक्त, इसलिए वो हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो हानाबी से बोलता है कि मुझे आपसे दोबारा फाइट करना है। जिसके बाद हानाबी बोलती है जैसे तुम बोलो। उसके बाद वापस से बस शैडो क्लोन जित्सु यूज करता है और पास जा करके कुनाई से अटैक करता है और हानाबी को चारों ओर से घेर लेता है। जिसके बाद हानाबी अपना एक जुस्सु यूज करती है, एक ट्राइगाम जुस्सु, जिसके बाद वो उससे दूर फेंक देती है। और हानाबी बोरुतो के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया। जिसके बाद बोरुतो बोलते है कि नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद हानाबी बोलती है इसका मतलब तुम्हारा ब्याकुगन अवेकन नहीं हुआ है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि अगर मेरा ब्याकुगन अवेकन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए होते हैं। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा नारुतो से बोलते हैं कि आज बोरुतो बहुत ज्यादा थक गया है इसलिए आज आप लोग यहीं पर रुकने वाले हो। बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी हानाबी बोरुतो से पूछती है तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगा और उसे बोरुतो को खिलाती है अपने हाथों से। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि हाँ अच्छा है लेकिन इससे अच्छा खाना मेरी मॉम बनाती है। उसके बाद हानाबी बोलते है कि तुम मुझे मेरी बड़ी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो। जिसके बाद बोरुतो भागने लगता है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते है उसे पकड़ने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो और उसके ग्रैंडपा बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा नारुतो से पूछते हैं कि तुम बोरुतो से डिसअपॉइंट हो। जिसके बाद नारुतो बोलते हैं कि नहीं मैं उससे डिसअपॉइंट नहीं हूँ, वो हमेशा अपने काम करने के लिए शॉर्टकट लेता है लेकिन आज उसने मेहनत किया है। जिसके बाद बोरुतो के ग्रैंडपा पूछते हैं आखिरकार वो ब्याकुगन नहीं है तो ऐसी कौन सी पावर है जिसके बारे में बोरुतो बात कर रहा है। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि वो कुछ बुरी चीज न हो। और उसके बाद नारुतो उठ करके वहां से जा जाता है। उसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो बैठा हुआ होता है और वहां पर हानाबी आ जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। जिसके बाद नारुतो को पीछे से देख रहा होता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है मुझे पता है मेरे डैड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं एक झूठा हूँ।
जिसके बाद हनाबी उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। और हनाबी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास आ जाना, और उठ करके वहां से चली जाती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो मून को देख करके अपने आंख को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो थक करके वहीं पर लेट जाता है। बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुटो कागेमाशा का पोस्टर के पास खड़ा होता है। जिसके बाद पीछे से शारदा करके उससे बोलती है, क्या तुमने भी ये मूवी देखी है? सभी लोग इस मूवी के पागल हो चुके हैं। जिसके बाद शारदा बताती है कि वैसे भी इस मूवी की शूटिंग अब रोक दी गई है। जिसके सुनकर के बोरुटो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है क्यों? जिसके बाद शारदा उसे बताती है कि जिस एक्टर ने इस मूवी में काम किया था वो एक्टर किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया है, जिसके वजह से इस शूटिंग को रोक दिया गया है। जिसके बाद बोरुटो उससे बात कर ही रहा होता है कि उसे उसके पीछे एक शैडो दिखती है, जिसके ऊपर से वो पर्पल लाइटिंग निकल रही होते हैं। जिसके बाद बोरुटो उसके पीछे भागने लगता है बिना कुछ बोले शारदा को। बाद वो लोग भागते भागते एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जो कि उस बिल्डिंग में जाना बिल्कुल मना होता है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कागेमाशा होता है, जो कि डिप्रेशन की वजह से इतना ज्यादा खाना खा लिया होता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। जिसके बाद बोरुटो से देख करके बोलता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम कागेमाशा हो। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं कागेमाशा हूँ। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि तुम कागेमाशा नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला है। और तभी कागेमाशा बोलता है कि तुम भी मेरे वजन का मजाक उड़ा रहे हो। जिसके बाद वो गुस्सा होकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद बोरुटो उस सब अटैक से बच जाता है। बाद बोरुटो बोलता है कि तुम कागेमाशा नहीं हो सकते क्योंकि कागेमाशा कभी भी कमजोर लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कागेमाशा ही हूँ, मैंने उन लोग को बोला था कि मैं शूटिंग से पहले अपने वजन कम कर लूंगा, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मूवी की शूटिंग भी रोक दी। के बाद कागेमाशा बोरुटो के ऊपर अटैक करने लगता है और नीचे गिरा हुआ रेड उठा करके उसकी तरफ फेंकने लगता है। जिसके बाद वो उससे बचता तो है पर एक रेड बोरुटो के ऊपर आकर के लग जाता है। जिसके बाद कागेमाशा दूसरा रेड भी फेंक रहा होता है, तभी पीछे से एक कुनाई आती है और उस रेड को दूर फेंक देती है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं साकुरा होती है। जिसके बाद बोरुटो से बताता है कि ये और कोई नहीं कागेमाशा है। जिसके बाद साकुरा उसे देख करके हंसने लगती है और उसे मोटा कह देती है और वो उन सबको अटैक करने वाला ही होता है। साकुरा वहां पर स्मोक फेंक करके बोरुटो को लेकर के चली जाती है। जिसके बाद वो लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं और बोरुटो देखता है कि उसके शर्ट में छेद हो गया होता है। जिसके बाद शारदा को वो बताता है कि उसके अंदर से भी वही पर्पल कलर का लाइटिंग निकल रहा है। जिसके बाद शारदा उसकी बात को मान लेती है और बोलती है कि इसकी रिपोर्ट हम लोग को सेंसे को दे देनी चाहिए। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि देने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो लाइटनिंग सिर्फ मुझे ही दिखती है। जिसके बाद शारदा मान जाती है आपस में लड़ाई करने के लिए, जिसे सुनकर के बोरुटो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे बात पर विश्वास करती हो। जिसके बाद शारदा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद बोरुटो वहां पर खड़ा होकर के नीचे कागेमाशा को बोलता है, लगता है तुम पतला नहीं होना चाह रहे हो क्योंकि तुम अभी भी चिप्स खाए जा रहे हो। के बाद वो बोरुटो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से शारदा उसके ऊपर सिरकंज फेंक देती है वो, लेकिन वो उससे बच जाता है। लेकिन तभी आगे से बोरुटो आ जाता है और वो बोरुटो को पकड़ भी लेता है। जिसके बाद बोरुटो हंसने लगता है क्योंकि वो एक बोरुटो का शैडो क्लोन होता है। बाद साकुरा नीचे से एक बड़े वाला सिरकंज फेंकती है जिससे वो बच तो जाता है, लेकिन फिर वो बोरुटो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बोरुटो उसके ऊपर ताइजुत्सु से अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसके अंदर से उसका पर्पल लाइटिंग निकल रहा होता है जिसे देख रहा होता है बोरुटो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रहा होता है। हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कि कागेमाशा का डिप्रेशन से बाहर निकल चुका होता है और उसकी शूटिंग दोबारा से चालू हो गई होती है। जिसके बाद बोरुटो जा रहा होता है अपने एकेडमी के लिए, लेट हो गया होता है, दौड़ रहा होता है। तभी पीछे से हिमावरी आकर उसे रोकती है और बोलती है आप अपना चश्मा लेना भूल गए। जिसके बाद बोरुटो बोलते हैं कि मुझे अभी चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रख लो। और उसके बाद वो वहां से भागता हुआ चला जाता है एकेडमी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो एकेडमी में बैठ करके बर्गर खा रहा होता है। तब शिकागोडाई उससे पूछता है कि तुम उदास नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास ब्याकुगन नहीं है और तुम अपने डैड को नहीं दिखा पाए। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि नहीं मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि मुझे पास कोई एक मिस्टीरियस पावर है जो कि मैं तुम्हें और मेरे डैड को जरूर दिखाऊंगा फ्यूचर में। तो पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि बोरुटो निकलता है उस ब्लू चक्रा को ढूंढने के लिए मिशन पे। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को बोरुटो को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे गांव वालों को गौर गौर से देख रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे ब्लू चक्रा नहीं मिलता है कहीं पर। वहां पर शिकागोडाई आता है और उससे आकर के पूछता है कि तुम्हें वो ब्लू चक्रा दिखा? तभी वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं दिखा। तभी मित्सुकी बोलता है कि तुम्हें वो आत्मा नहीं दिखा? जिसके बाद वो दोनों पूछते हैं कि आत्मा? कौन सा आत्मा? तभी मित्सुकी बताता है कि उसने उस आत्मा उस ब्लू चक्रा का नाम रखा है। जिसके बाद वो दोनों गुस्सा भी करते हैं उसके ऊपर और ब्लू चक्रा ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है। जिसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी शिकागोडाई मित्सुकी से पूछता है कि तुमने हम लोग का एब्सेंट नोट भरा ना?
जिसके बाद मित्सुकी बोलता है कि हाँ मैंने भर दिया। जिसके बाद बोरुतो और वो सब खुश होकर के घर जाने लगते हैं। जैसे ही बोरुतो घर पहुंचता है वो देखता है कि हिनाटा वहाँ पर गुस्सा में खड़ी होती है और बोल रही होती है कि एब्सेंट नोट दिखा करके कि तुम आज अकेडमी नहीं गए। जिसके बाद हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर हिनाटा बोरुतो को लेकर के उसके स्कूल गई भी होती है, जहाँ पर सीनियर सेंसर से डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम एब्सेंट क्यों थे। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था इसीलिए मैं कल एब्सेंट था, और वो वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो एक शैडो क्लोन होता है बोरुतो का। उसके बाद हम शिकाडाई और मित्सुकी और बोरुतो को देखते हैं, वो तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी मित्सुकी बोलता है कि पेरेंट्स होना भी एक बहुत बड़ा दर्द है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि शिकाडाई की मम्मी ने उसे जोर से चमाट मारा होता है, उसमें जोर से कि उसके हाथ का दाग भी आ गया होता है उसके गाल पर। तभी शिकाडाई बोलता है कि मैं अब कभी भी मित्सुकी को एब्सेंट नोट भरने नहीं बोलूंगा। हम लोग को दूसरे तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है। तभी सीनो सेंसे बोलते हैं कि बोरुतो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का अटेंशन ले सके। तभी हिनाटा बोलती कि हाँ मुझे पता है वो अपने डैड का अटेंशन लेना चाहता है। तभी सीनो सेंसे बोलता है तो आप बोरुतो नारुतो को बता क्यों नहीं देते। तभी हिनाटा बोलती कि वो वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन में रहते, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, अब मैं उसे और टेंशन नहीं देना चाहती। सीन चेंज होता है और सीनो सेंसे सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी वो बोर्ड पे लिखते हैं कि तुम लोग को सभी काम चुनना पड़ेगा अपने से और कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इस अकेडमी में। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि शिकाडाई और बोरुतो भागने का प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है मित्सुकी, बोरुतो और शिकाडाई को उन्हें पार्सल पैक करने का काम चुना हुआ होता है ताकि वो लोग अकेडमी से बाहर जा सके। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि मैं तुम तीनों को गाइड करूंगा, तो वो उन तीनों के पीछे जाने लगता है। तभी वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक बोरुतो एक पार्सल उठाता है और उसे हाथ में घुमाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका चीप आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुमने हाथ में बैंड पहना है तो इसका मतलब क्या तुम मेरे पार्सल को घुमाओगे, ये बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। जिसके बाद वो बोरुतो को बोलते हैं कि जाओ तुम अपने नाखून काट करके आओ। जिसके बाद वो ऑफिसर बोरुतो लोग को लेकर के बाहर चला जाता है। तभी वो रास्ते में बोल रहा होता है कि हमारे चीप बूढ़े नहीं है, बस उसे सब काम परफेक्ट चाहिए होता है। बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो सभी पार्सल दे रहा होता है इधर से उधर, और उसके साथ साथ शिकाडाई, मित्सुकी और वो ऑफिसर भी दे रहा होता है। वो लोग इतने थक गए होते हैं, उसके बाद वो लोग थोड़ी देर बैठ करके जूस पी रहे होते हैं। अब बोरुतो चारों तरफ घूर रहा होता है कि किधर है वो ब्लू चक्रा। जिसके बाद उसे दिखाया देता है कि वहाँ पर नारुतो रिबन काट रहा होता है। नारुतो अचानक से बोरुतो के सामने आ जाता है और उस ऑफिसर को बोलता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा ही परेशान करता है तो तुम इसका थोड़ा ध्यान रखना। जिसके बाद वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार लॉर्ड होकागे से बात की होती है। उसके बाद बोरुतो बोलता है कि जल्दी चलो हम लोग डिलीवरी भी करना है ताकि हम लोग उस ब्लू चक्रा को भी ढूंढ सके। तभी वो जो लड़का होता है बोलते थोड़े ध्यान से डिलीवरी करना। जिसके बाद न अपने निंजुत्सु के मदद से डिलीवरी करने लगता है, लेकिन कुछ डिलीवरी अंदर जाता है और कुछ बाहर ही गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुकी अपना हाथ लंबा करके गिरा रहा होता है डिलीवरी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेटल और उसकी टीम होती है। वो लोग आग बुझाने का काम कर रहे होते हैं। उस पानी में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उसे मेटल संभाल ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ आया भी एक गन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है जहाँ पर उसे संभाल करके काम करना था, लेकिन वो एक्साइटमेंट में आकर के वहाँ पे एक जोरदार धमाका कर देता है। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि एक फैक्ट्री में गया होता है डिलीवरी करने के लिए। वो वहाँ पर अपने 3 क्लासमेट को देखता है, इन सबसे बात करके वापस चला जाता है शिकाडाई मित्सुकी के पास। तभी वहाँ पर मित्सुकी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है हमने एक पुलिस वाले को बात करते हुए सुना कि उधर सेंजू पार्क में उस ब्लू चक्रा को देखा गया है। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि हम लोग उधर पहुंच पाएंगे जल्दी। के बाद बोरुतो बोलता है कि हाँ, लेकिन पर हम लोग को वहाँ बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। जिसके बाद से सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सेंजो पार्क पूरा ही तहस नहस हो चुका होता है और जिसके अंदर पर्पल चक्रा होता है उसके अंदर का पर्पल चक्रा भी निकल चुका होता है और वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर साई आ जाता है और वो सब चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। के बाद जब बोरुतो वहाँ पहुँचता है तब तक वहाँ से सभी लोग चले गए होते हैं। तभी बोरुतो बोलता है कि अगले बार हम लोग को और जल्दी आना पड़ेगा तभी हम लोग उसे पकड़ सकेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि साई होकागे से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि पिछले 7 दिन में 7 ब्लू चक्रा दिखाई दिया है। तभी साई बताता है कि इसके पीछे कौन है अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हाशिरामा सेल का यूज किया गया हुआ है। तभी शिकाडाई बोलता है कि तुम तो पहले वो कॉप्स में थे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हाँ हाशिरामा सेल कहाँ से आया। के बाद साई बताता है कि अम्बू जो है एक सीक्रेट है। हाँ, ये बात सच है कि वो लोग हाशिरामा सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब डांजो का डेथ हुआ तो उसके बाद से पूरे रिसर्च टीम अलग हो गई। जिसके बाद साई उस वुड को दिखाता है और बोलता है कि पूरे लैंड ऑफ फायर में सिर्फ गिने चुने निंजा ही है जो कि वुड स्टाइल यूज कर सकते हैं।
तभी नारुतो उधर पीछे थक गया होता है और बोल रहा होता है कि आज भी मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई कपड़ा नहीं होता है। तो वो घर गया होता है अपने कपड़े लाने के लिए और वो कपड़ा निकाल ही रहता है। तभी वहाँ पर हिनाटा आ जाती है पीछे से और तभी नारुतो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा नींद तोड़ दिया। तभी हिनाटा बोलती कोई बात नहीं और वह जाकर के उसके कपड़े पैक करने लगती है। तभी नारुतो बोलता है कि मैंने आज बोरुटो से मिला पर वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। तभी नारुतो बोलता है कि मैं दरअसल बिना माता पिता के रहा हूँ ना, तो मुझे बात करना नहीं आता। तभी हिनाटा बोलते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब बोरुटो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। इसके बाद हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोचो सभी को पकड़ करके पूछ रही होती है कि मेरा पोटैटो चिप्स कहाँ पर गया। तभी वहाँ पर शिकाडाई, मित्सुकी और बोरुटो आ जाते हैं। तभी शिकाडाई बोलता है कहीं इसके अंदर भी तो वही ब्लू चक्रा नहीं। तभी बोरुटो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, और वो ऐसा बोल ही रहता है। तभी चोचो उसे पकड़ लेती है अपने हाथ में और चिल्ला करके बोलती है कि मेरा पोटैटो चिप्स कहाँ पर गया। तभी वो जो वहाँ का चीफ होता है वो आकर के बोरुटो को बोलता है कि तुम तीनों ने कैसा डिलीवरी किया है, आधा से ज्यादा सामान तो पहुंचा भी नहीं है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि ठीक है लाइए हम लोग उसे पहुंचा करके आते हैं। तभी वो जो चीफ होता है वो उन लोग को बोलता है कि तुम लोग यहीं पर रुकोगे और तुम लोग डिलीवरी देने नहीं लाओगे, तुम लोग बस एक स्टैंप लगाओगे। उसके बाद वहाँ पर न्यूज में आ रहा होता है कि वाटर प्यूरिफिकेशन लैब में उस ब्लू चक्रा को देखा गया है और उसको वहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। तभी बोरुटो देखता है कि वहाँ पर उसके क्लासमेट्स भी होते हैं तो वो वहाँ पर तेजी से दौड़ता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि सुमेरे के दोनों टीममेट उसे बोलते कि आज हम लोग सुमेरे की वजह से ही जिंदा है। तभी इसी बात पे सुमेरे बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उस टाइम पे लॉर्ड होकागे सही टाइम पे आ गए, इसीलिए हम लोग बच गए। जिसके बाद सीनो सेंसे उन सबसे माफी मांगते हैं और बोलते कि मुझे तुम सबको अकेले ट्रिप पर भेजना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद चोचो बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, अब आप गलती करेंगे तभी तो बार बार सीखेंगे। सुमेरे बोलते ही कि मुझे उतनी भी चोट नहीं लगी है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद पूछती कि आखिरकार बोरुटो और उसके दोस्त कहाँ पर गए। जिसके बाद ली वहाँ पर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि भले ही वो सब लोग यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो लोग यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हल्ला करते। जिसके बाद वहाँ पर बोरुटो आ जाता है और इतनी जोर से दरवाजे खोलता है कि ली वहीं पर गिर जाता है। के बाद बोरुटो जा करके सुमेरे से माफी मांगता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ, अगर मैंने उस ब्लू चक्रा को पकड़ लिया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जिसके बाद सुमेरे बोलते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन बोरुटो नहीं मानता और उससे माफी मांगता रहता है। तभी शारदा उसे पकड़ के बाहर फेंक देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही शोर कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिकाडाई और मित्सुकी तीनों बैठ करके बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है। नारुतो बोरुटो को खींच करके एक रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर उस बंदे का ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिसके अंदर वो ब्लू शैडो होता है। और नारुतो दिखाता है कि देखो इसके अंदर से पूरा चक्रा निकल चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें उस जगह से जाने के लिए रोकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। वो उसे डांट ही रहता है। तभी वहाँ पर शिनो सेंसे आ जाते हैं और वो आकर के बोरुटो को बोलते हैं कि मैंने बोरुटो को ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था। तभी नारुतो बोलता है कि वो भी बहुत छोटा है इस सब काम के लिए। तभी शिनो सेंसे बोलते हैं कि मैं उसका टीचर हूँ, मुझे पता है कि वो कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता। और नारुतो बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तब ठीक है। उसके बाद नारुतो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वो एक शैडो क्लोन होता है। जब वो नारुतो वहां से चला जाता है तभी शिनो सेंसे बोरुटो को बताता है कि जब मेरे ऊपर ब्लू चक्रा हावी हुआ था तुम तीनों ने मुझे बचाया था, इसलिए मुझे तुम तीनों के ऊपर विश्वास है, तुम तीनों जो कर रहे हो वो करो। हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो, मित्सुकी और शिकाडाई वापस से उस पोस्टमैन के यहाँ पर गए हुए थे जहाँ पर उन्हें कुरियर पहुंचाना होता है। और आज बोरुटो बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि बॉस ने आज अगर उसे एक्स्ट्रा काम दे दिया वो ब्लू चक्रा को पकड़ने के लिए नहीं जा पाएगा। के बाद वहाँ पर वो जो उनका हेड होता है डिलीवरी वाला वो उन सबके पास आता है और बोलता है कि आज हम लोग को इधर इधर डिलीवरी करने के लिए जाना है। तभी बोरुटो बोलता है कि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग को जल्दी से जल्दी डिलीवरी करना होगा। जिसके बाद वो अपना 3 शैडो क्लोन बनाता है ताकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के कुरियर पहुंचा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बोरुटो का शैडो क्लोन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। क्योंकि बोलते कि ऐसा होता कि अगर तुम नारुतो कि जैसे अपने शैडो क्लोन बना सकते तो हम लोग अभी तुरंत ही डिलीवरी करके वहां पर सभी को बचाने के लिए जा सकते थे। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुमेरे के जितने भी टीममेट होते हैं उन सबको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया होता है। दोनों के पेरेंट्स उसे लेने के लिए आए हुए होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को वापस से उधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग का काम पूरा हो गया होता है तो वो लोग एक छोटा सा ब्रेक लिए हुए थे। तभी वहाँ पर मित्सुकी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि अभी मैंने फिर से एक ब्लू चक्रा देखा। जिसके बाद वो बताता है कि कहाँ पर उसने ब्लू चक्रा देखा। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस ब्लू चक्रा हावी हुआ था वहाँ पर साई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वहाँ पर दिखाई देता है कि वहाँ पर भी वुड स्टाइल का यूज किया गया होता है। जिसके बाद वहाँ पर बोरुटो पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहले वहाँ पर जो ब्लू चक्रा जिसके अंदर होता है उसे लेकर के चला गया होता है वहाँ से।
और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साई दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नारुतो आता है और उसे रामेन खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी होता है। के बाद हम लोग को बोरुतो की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक ब्लू शैडो फिर से दिखता है, लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंचता है सभी चीज निकल गया होता है। तभी वहां पर वो सब लोग बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जिस तरफ हम लोग जाते हैं उसके अपोजिट साइड में ये सब चीज होता है। तभी सिकाडाई बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम्हें कोई देख रहा है, और वो जानता है कि हम लोग इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हमसे अपोजिट में ये सब काम करते हैं। बाद बोरुतो अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है और सभी को अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है कि वहाँ पर अगर किसी को भी कोई दिखाई दे तो हम लोगों को बताए। तभी आया भी वहाँ पर रॉकेट लेकर के आ गया होता है, और अगर किसी को भी अगर वहाँ पर ब्लू चाकरा दिखाई दे तो वो रॉकेट छोड़े जिसकी वजह से हम लोग को पता चल सके। और उसके बाद वहाँ पर वो जो पोस्टमैन होता है वो अपने सारे दोस्तों को ही बुला लेता है, जिसके बाद वो सब लोग अपने मिशन पर निकलते हैं। लेकिन वहाँ पर जो चीफ होता है उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग नहीं रुकते। और जैसे ही वो सब लोग वहां से जाते हैं चीफ के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ जाता है, जिसके बाद वो चीफ पीछे मुड़ करके देख तो एक आदमी होता है जिसने मास्क लगाया हुआ होता है और उसके पास ब्लू स्नेक होता है, और उससे उसके ऊपर वो अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर भी वो ब्लू चक्रा आ जाता है। वहाँ पर बोरुतो और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था कि अगर हम लोग उधर जाएंगे तो तुम यहाँ पर आओगे और तुम हमारे जाल में फंस गए। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुतो के सारे दोस्त उसे चारों ओर से घेर चुके होते हैं। वापस से हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो उस जीप के अंदर के ब्लू चक्रा निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। तभी बोरुतो अपना शैडो क्लोन जो यूज करता है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है, लेकिन उसका सारा शैडो क्लोन फूट जाता है। तभी वहां पर आया भी आ जाता है और अपना अर्थ स्टाइल यूज करता है और उसे जाकर के एक जोरदार घूसा मारता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का ब्लू चक्रा निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो जो मास्क वाला आदमी था वो भाग रहा होता है और उसका पीछा मेटल कर रहा होता है, लेकिन वो कूदता है और उसके पीछे पीछे मेटल भी कूदता है, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं, और मेटल नीचे पानी में गिर जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मास्क वाला आदमी होता है वो भाग रहा होता है एक टनल के अंदर, तभी उसे पीछे से मित्सुकी रोकता है। और उसके बाद हम लोग को वापस से दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो के सभी दोस्त लोग बैठे हुए होते हैं और उनके चीफ को हॉस्पिटल लेकर के जाया जा रहा होता है। तभी वो पोस्टमैन उसके पास चीफ के पास जाता है, तभी चीफ उसे देख करके बोलता है कि तुमने अपनी कैप उल्टी पहनी है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है। और इस बात से बोरुतो को समझ में आ जाता है कि वो मास्क वाला और कोई उसका कोई पहचान वाला ही है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को शिनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चे लोगों का टेस्ट ले रहे होते हैं टीम बना करके। उन्होंने सभी को टास्क दिया हुआ होता है कि सभी बच्चे को टीम बना करके टाइम से पहले सारे टास्क पूरे करने हैं। टास्क पूरे हो जाते हैं तभी पहला टीम जाता है जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं, और वो उनमें से 2 तो पार कर लेते हैं, लेकिन एक बंदा नीचे गिर जाता है और वो लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं। के बाद दूसरे टीम को भेजा जाता है जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं, जिसमें से 2 बंदे तो गिर जाते हैं लेकिन एक बंदा से पार कर पाता है। उसके बाद हम लोगों को बोरुतो को टीम का दिखाया जाता है जिसके अंदर मित्सुकी, बोरुतो और डेंकी होते हैं। इस बार बोरुतो की टीम में डेंकी होता है, जिसके बाद वो लोग दोनों पार कर रहे होते हैं। तभी बोरुतो और मित्सुकी बहुत आसानी से पार कर पा रहे होते हैं, लेकिन डेंकी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। लोगों को दिखाया जाता है कि डेंकी पहुंच जाता है एक ऊपर चढ़ने वाले रास्ते पे। तभी बोरुतो और मित्सुकी तो बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो नीचे ही रह जाता है डेंकी, और बहुत ज्यादा डरने लगता है। तभी बोरुतो देखता है कि उसके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो वो अपने 2 शैडो क्लोन को नीचे भेजता है डेंकी को ऊपर लाने के लिए। बोरुतो डेंकी को पकड़ करके ऊपर फेंकता है, लेकिन फिर भी डेंकी ऊपर नहीं आ पाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी मित्सुकी अपना हाथ बढ़ा करके उसे पकड़ लेता है। अभी जैसे वो सब लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उन सबका टाइम खत्म हो गया होता है, जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि डेंकी बोरुतो और मित्सुकी को सॉरी बोल रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सबसे पहला टीम का एक मेंबर होता है वो आकर के बोरुतो को बोलता है कि तुम मेरे साथ टीम ज्वाइन कर लो, अगर तुम इसे डेंकी के साथ रहोगे तो तुम एक बार भी नहीं जीत पाओगे। तभी बोरुतो से साफ साफ मना कर देता है और बोलता है मैं रहूंगा तो डेंकी के साथ ही। तो हम लोग को शिनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि इधर तुम लोगों का रिजल्ट आ गया तो तुम लोग इधर आ जाओ। और जैसे वो सब लोग उधर जाते हैं तभी शिनो सेंसे बताते हैं कि सब में से कोई भी पास नहीं हुआ है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तो टाइम पे अपना मिशन पूरा किया था तो हम लोग फेल कैसे हो गए। तभी शिनो सेंसे बताते हैं कि तुम लोगों ने अपना टाइम पे पूरा तो किया, लेकिन तुम तीनों ने एक साथ पूरा नहीं किया, तुम लोगों ने टीम वर्क का ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद कोनाहमारू बोलता है कि मैं तो आज यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं तुम सबको ऑब्जर्व कर सकूं कि तुम लोग कैसे काम करते हो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी बोरुतो बोलता है कि मैंने आखिरी बार उस शैडो को पोस्ट ऑफिस में देखा था, जिसके बाद वो वहां से गायब हो गया। तभी सिकाडाई बोलता है कि हम लोगों ने उस ब्लू शैडो को बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो हो सकता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। तभी बोरुतो बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। जैसे इनोचिन कहता है कि उस ब्लू शैडो को सिर्फ बोरुतो ही देख सकता है, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी इनोचिन बताता है कि ऐसे अंडू ब्लैक क्लॉक्स वाले उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये बोरुतो बोलता है कि नहीं हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। बोरुतो उन सबको बोलता है कि चलो हम लोग कैंटीन चलते हैं, और वो सब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हम लोग को मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि आखिरकार मैंने डेंकी को क्यों बचाया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को शिनो सेंसी, कोनामारू सेंसी और एक और सेंसी को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके बात कर रहे होते हैं। तभी शिनो सेंसी उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें किसी भी स्टूडेंट पर इंटरेस्ट है जो कि आगे चल करके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। जिस पे मोएगी कहती है कि मुझे आयाबी पे बहुत इंटरेस्ट है और बोरुटो पे भी। तभी कोनाहामारू बोलता है कि मुझे भी बोरुटो पे ही इंटरेस्ट है। तभी बोलती है कि लॉर्ड होकागे ने बोरुटो की जिम्मेदारी वैसे भी कोनाहामारू पे ही छोड़ी है तो इसे ही हैंडल करने देते हैं। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुटो और सभी लोग बैठे हुए होते हैं और बोरुटो बन खा रहा होता है। तभी वो देखता है कि आयाबी कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तो बोलता है कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। और बोरुटो उससे वो लेकर के उसे समझाने लगता है। तभी मित्सुकी आयाबी के पास जाकर के बोलता है तुम्हें तो पहले किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो तुम अब कैसे पढ़ने लगे, क्या ये बोरुटो की वजह से है? तभी आयाबी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी कहीं पर जा रहा होता है। तभी इनोचिन उसे रोकने के लिए बोलता है। जिन बोलता है कि मुझे लगता है कि बोरुटो ने तुम्हारे पर भी जादू कर दिया है। तभी मित्सुकी बोलता है कि ऐसा क्यों है, सभी लोग उसकी तरफ खींचे हुए क्यों जाते हैं। जिसके बाद इनोचिन बताता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो होकागे का बेटा है और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके रखते हैं, इसलिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा करने लगता है और जिसकी वजह से उसके साथ बुरा भी हो जाता है। अभी इनोचिन कहता है कि एक सुमेरे ही है जो कि बोरुटो से बहुत ज्यादा परेशान रहती है। जिसके बाद वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे किसी औरत के साथ बैठी हुई थी लेकिन हम लोग को वो नहीं बताया जाता है कि आखिरकार वो कौन होती है। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और वो आकर के सुमेरे से पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? तभी सुमेरे बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला है तुम 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती हो। जिसके बाद मित्सुकी उससे आकर के पूछता है कि तुम बोरुटो के बारे में कैसे सोचती हो। तभी सुमेरे कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद मित्सुकी कहता है कि मुझे इनोचिन ने बताया था कि तुम सबसे ज्यादा परेशान रहती हो बोरुटो से। सुमेरे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी कभी गड़बड़ कर देता है लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। सुमेरे मित्सुकी से पूछते हैं कि तुम उसके बारे में कैसा सोचते हो। जिसके बाद मित्सुकी बोलता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है कुछ। जिसके बाद सुमेरे मित्सुकी से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। तभी मित्सुकी घबराने लगता है। तभी सुमेरे बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे तरह ही हो। जिसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी गया हुआ होता है बोरुटो के घर और बोरुटो उसे लेकर के गया होता है। तभी हिमावारी उसे देख करके शॉक हो जाती है। बोरुटो आज से पहले अपने किसी भी दोस्त को लेकर के अपने घर नहीं आया होता लेकिन वो आज लेकर के आया होता है। जिसके बाद बोरुटो देखता है कि आज हिनाटा ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है क्योंकि आज कोई इसका दोस्त घर आने वाला होता है और वो और कोई नहीं मित्सुकी होता है। द्वादी हिमावारी बोलती है कि आज डैड भी घर आने वाले अपने कपड़े लेने के लिए। तभी बोरुटो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए। जिसके बाद बोरुटो और मित्सुकी को लेकर के घर को दिखाने के लिए लेके जाता है और वो अपने कमरे लेकर के जाता है जहाँ पर बोरुटो से बोलता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तभी मित्सुकी देखता है पीछे नारुतो के फोटो और वो नारुतो से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार होता है। तभी बोरुटो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। जिसके बाद बोरुटो नारुतो के फोटो फ्रेम को देख करके बोलता है नारुतो उजुमाकी लॉर्ड 7th जो कि रेड निंजा वॉर के सबसे हीरो है, जो कि सबसे पावरफुल शिनोबी है पूरे हिडन लीफ के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा है जिनके वजह से उन्हें 5 कागे में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि वो दूसरों के लिए पावरफुल हो सकते हैं लेकिन हमारे घर के लिए नहीं क्योंकि वो मॉम से सारा काम करवाते हैं और खुद कुछ काम नहीं कर पाते। तभी मित्सुकी बोरुटो के पास आकर के बोलता है कि क्या तुम अपने डैड से प्यार करते हो या फिर नफरत करते हो। जिसके बाद बोरुटो उसे सोचने लग जाता है। तभी हिनाटा उन लोगों को खाना खाने के लिए बुला लेती है। तभी वो सब लोग नीचे जाने लगते हैं। तभी वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। तभी मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बाहर का खाना खाते हो लेकिन तुम तो घर का भी खाना खाते हो। तभी बोरुटो मित्सुकी के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरी मॉम बैठी हुई है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर नारुतो आ जाता है। तभी मित्सुकी उनके पास जाकर के बोलता है कि मैं हिडन साउंड विलेज से हूँ। तभी नारुतो से हाथ मिलाता है। पर नारुतो भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वो लोग जैसे खाने लगते हैं तभी नारुतो को सिग्नल आता है उसके शैडो क्लोन से कि हिडन लीफ विलेज में किसी अमाउंट चाकरा को देखा गया है, किसी डार्क चाकरा को। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि मुझे जाना होगा यहाँ से हिनाटा को। तभी बोरुटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मित्सुकी भी बोलता है कि मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तभी नारुतो बोलता है कि हाँ तुम उसका ध्यान रखना। जिसके बाद हम लोग को बोरुटो को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है। तभी बोरुटो बोलता है कि वो पहले हम लोगों के साथ ही रहते थे लेकिन जब से वो होकागे बने वो हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं देते। तो कहता है कि मुझे हर होकागे से बिल्कुल नफरत है, मैं अपने किसी भी करीबी को होकागे नहीं बनने दूंगा। जिसके बाद हम लोगों को मित्सुकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी रिसर्च लैब में होता है। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखकर वो बोलता है जो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर पाए वो तुम्हें करना होगा। हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरुटो का एपिसोड 13। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक बहुत पुराने से खंडर जैसे घर को दिखाया जाता है जहाँ पर साई अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी साई को एक फोटो मिलता है जिसे वो उठाता है तो साई का जो साथ में उसका टीममेट होता है वो बोलता है इसका नाम तो तामुकी है ना, जो कि गेंजो पे डेथ होने के बाद ही टीम से गायब हो गया था। उसने हाशिरामा सेल को यूज करके एक नए हथियार को बनाने की कोशिश की थी। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि
चेंज करते होने के बाद भी वो उसने वो प्रोजेक्ट को चालू ही रखा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि साई ने वहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते अपने टीम को लेकर के। तभी साई को वहाँ पर एक फोटो मिलता है, जिसके बाद साई उस फोटो को उठाता है। तभी वो देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि टानोको के साथ उसकी बेटी होती है। लोगों को दिखाया जाता है कि साई को वो फोटो देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वो बोलता है कि मैंने ये पैनिक क्यों नहीं नोटिस किया। उसके बाद हम लोगों को सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है बोरुतो और मित्सुकी को। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मित्सुकी बताने वाला होता है बोरुतो को कि ब्लू शैडो के पीछे कौन है। अभी मित्सुकी बताता है कि उस ब्लू शैडो के पीछे सुमिरे है, जिसे सुन करके बोरुतो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पीठ पर एक बहुत बड़ा सा चांद बना हुआ होता है। तभी वो कपड़े पहन लेती है और उसे ढक लेती है, भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम लोगों को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो और शिकामारु होते हैं। बाद हम लोगों को शिकामारु को दिखाया जाता है, जो कि नारुतो को एक फोटो देता है, जिसमें वो सुमिरे होती है। तभी नारुतो बोलता है ये तो बोरुतो की क्लासमेट है ना। तो शिकामारु बताता है कि ये तानोकी की बेटी है। शिकामारु बताता है कि वो मरने से पहले अपनी बेटी में अपना सारा हथियार डाल दिया होता है। शिकामारु बताता है कि साई अभी तक सुमिरे को ढूंढने के लिए उसके हॉस्पिटल चला भी गया है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है सुमिरे हॉस्पिटल में नहीं होती है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि नारुतो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर काकाशी आ जाता है। सीन चेंज होता है। हम लोगों को बोरुतो और मित्सुकी को दिखाया जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन मित्सुकी उसे समझाया जा रहा होता है कि वो उसके पीछे सुमिरे ही है। मित्सुकी बोलता है कि तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो मत करो, वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। बोरुतो बोलता है कि आखिर क्या देर हो गई। जिसके बाद मित्सुकी बताता है कि सुमिरे को पता चल चुका है कि वो अपनी आइडेंटिटी बहुत दिनों तक नहीं छुपा सकती। मित्सुकी बोलता है कि अभी तक तो वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल भी चुकी होगी। लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। तभी वो दोनों से देखने के लिए जाते हैं और तभी चीन चिपटे होता है। हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है। तभी शिकामारु जो होता है वो बोलता है कि गलती हम ही लोगों की है। जब ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुआ था तभी हम लोगों को डेंजर फाउंडेशन की सारे जांच कर लेनी चाहिए थी। काकाशी बोलता है कि नहीं, हम लोग वैसा नहीं कर सकता। अगर हम लोग उस टाइम पे डेंजर फाउंडेशन की पूरी जांच करते तो हम लोगों को सबसे पहले शक साई के ऊपर ही जाता। तभी शिकामारु बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। शिकामारु जो है वो काकाशी से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी काकाशी बोलता है कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी मैं डेंजर फाउंडेशन के ऊपर रिसर्च करने के लिए गया हुआ था। तभी काकाशी बताता है कि सुमिरे के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम न्यूई है। काकाशी बोलता है कि अगर वो मॉन्स्टर सुमिरे के ऊपर हावी हो गया तो पूरा लीप विलेज खतरे में आ जाएगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाहर एक चोर धमाका होता है। तभी हम लोगों को साई लोगों को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक कुछ पता नहीं कर पाए होते के बारे में। हम लोगों को सुमिरे को दिखाया जाता है, जो कि भाग रही होती है। उसके बाद हम लोगों को सुमिरे का पास्ट दिखाया जाता है। हम लोगों को तानोकी को दिखाया जाता है, जो कि सुमिरे को बोल रहा था कि अब हम बदला तुम्हें ही लेना होगा सुमिरे, और वो कुछ स्टील कर देता है सुमिरे के अंदर। उसके बाद हम लोगों को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की भाग रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो दो निंजा होते हैं वो उसे घेर लेते हैं। तभी सुमिरे उसको प्रोटेक्ट करने वाली होती है दोनों निंजा को पकड़। वहाँ पर साई आकर उसके गर्दन पर एक बारीकट से बेहोश कर देता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि साई जो होता है अपना विश स्क्रॉल निकाल करके उसके अंदर जो मॉन्स्टर होता है उसे सील करने ही वाला होता है। सुमिरे जो होती है वो उस मॉन्स्टर को समन कर देती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है मौका मिलते के साथ ही सुमिरे वहां से भाग जाती है और बोरुतो और मित्सुकी ये सब दूर खड़े होकर के देख रहे होते हैं। बोरुतो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमिरे ने ऐसा क्यों किया। बोरुतो को समझ नहीं आ रहा था कितना बड़ा मॉन्स्टर क्या है। तभी मित्सुकी बताता है कि इसका नाम न्यूई है, जिसे ने समन किया है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो वहां से जाने लगता है। तभी मित्सुकी उसे रोक करके पूछता है कि तुम वहां जाकर के क्या करोगे। तभी बोरुतो बोलता है कि जब तक मैं एक बार सुमिरे से बात न कर लूं मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर सकता। सीन चिपते होता है। हम लोगों को साई को और उसके टीममेट को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर जंगल में छुपे हुए रहते हैं। सोच रहे थे कि इतने बड़े मॉन्स्टर को वो कैसे हराएंगे। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो साई उसके टीममेट को देख लेता है, उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग बहुत मुश्किल से उससे बच पाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर काकाशी आ जाता है और अपने पर्पल लाइटनिंग की मदद से उसकी पूंछ को काट देता है। वहाँ पर काकाशी साई को बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ भी करके इसे मॉन्स्टर को विलेज में जाने से रोकना पड़ेगा। हम लोग को दिखाया जाता है काकाशी जो है वो साई को बोलता है कि तुम्हें इसका ध्यान भटकाना होगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है साई अपना विश स्क्रॉल की मदद से एक पक्षी बनाता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है काकाशी उतनी देर में फायदा उठा करके वहाँ पे चारों तरफ अपने jutsu की मदद से एक बॉर्डर बना देता है। हम लोगों को उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूंछ बढ़ा करके उस पूरे पक्षी होता है उसे कुचल देता है। पर इन लोगों को दिखाया जाता है वो अपनी पूंछ बढ़ाने लगता है, उसे एक्सपेंड करने लगता है बहुत सारे पूंछों में, और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी साई और काकाशी तो उससे बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके जितने टीममेट होते हैं वो सब घायल हो जाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है काकाशी जो होता है उसके सारे पूंछ को काटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सीन चिपता होता है। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि भाग करके वहाँ पर जा रहा होता है। बोरुतो की आखिर ये क्या है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ मित्सुकी आ जाता है, आकर के बोलता है अगर ये मॉन्स्टर विलेज की तरफ चला गया तो ये सारे लोगों की चाकर को निकाल लेगा। तभी मित्सुकी बोलता है कि हम लोगों को जाके इसे रोकना होगा। बोरुतो बोलता है कि हम लोग इसे कैसे रोके। तभी मित्सुकी बताता है कि इसका जो मेन यूजर अगर हम लोग उसे मार देंगे तो ये मॉन्स्टर भी मर जाएगा। मित्सुकी जवाब बोरुतो से पूछता है कि तुम सुमिरे को बचाना चाहते हो या फिर अपने पूरे फैमिली और विलेज को। अभी बोरुतो बोलता है कि मैं दोनों को बचाना चाहता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है जो कि अपने
अपना जुत्सु की मदद यूज करके वहाँ पर बहुत सारे स्नेक को सीज करता है और उनमें से एक सांप जाकर के बोरुटो के पीछे जाकर के तो क्लोन बन जाता है जो कि बोरुटो को पकड़ लेता है और प्लान करता है सुमिरो को मारने के लिए। हम लोगों को बोरुटो को दिखा जाता है जो कि अपना शैडो क्लोन जैसे यूज करके अपने ऊपर ही अटैक कर लेता है। लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो का आई जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है और वो सारे चाकरा को देखने लगता है। तो दिखाया जाता है बोरुटो उस चाकरा का ढूंढते जाने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर काकाशी जो मॉल बनाया होता है वो टूट जाता है उस मॉन्स्टर की वजह से। तभी हम लोग को दिखाया जाता है काकाशी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोलता है कि यार चारों तरफ एक बैरियर बना और वो सब लोग बैरियर बनाने लगते हैं। लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो काकाशी और साई के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी शिनोबु होते हैं वो सब लोग रुक करके उसे बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ नारुतो आ जाता है। वहाँ पर काकाशी जो होता है वो नारुतो से पूछता है कि रिलीफ टीम को आखिरकार कौन संभाल रहा है। तभी नारुतो बोलते हैं कि उधर शिकामारू और बाकी सब लोग उसे संभाल रहे हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि नारुतो जो होता है अपना 9 सेल्स की पावर को यूज करने लगता है। तभी काकाशी बोलता है कि तुम उसे यूज मत करो, अगर उसने 9 टेल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। काकाशी बताता है कि सभी लोगों का चाकरा एब्जॉर्ब करके फटने वाला है जिसके बाद ये फटने का तो पूरा विलेज ही तबाह हो जाएगा। तभी जो काकाशी होता है वो नारुतो को बोलता है कि तुम बैरियर को कनेक्ट करो। तो बस सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को सुमिरो को दिखाया जाता है जो कि दूर खड़ी होकर के ये सब चीज देख रही होती है। अब सोच रही होती है कि न्यूबी से ब्लास्ट नहीं कर पाएगा, इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा। तभी सुमिरो बोलती है कि मुझे इसको अपना चाकरा देना पड़ेगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मित्सुकी आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और सुमिरो उसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है। मेरे अटैक कर देती है मित्सुकी को ऊपर, जिसके बाद उसके गाल पर एक कट लग जाता है। तभी तुम्हें सोच रही होती है कि मित्सुकी ने उसे कैसे ढूंढा। मित्सुकी बताता है कि जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था तभी मैंने अपना एक स्नेक तुम्हारे अंदर छोड़ दिया था। इसे मेरे पूछती है कि तुम मुझे मार दोगे। तभी मित्सुकी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है। तो मेरे बोलती है अपने मन में कि उसे पता होता है कि नारुतो ऐसा कभी ऑर्डर दे ही नहीं सकता उसे मारने का। तभी मित्सुकी से पूछती है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तो दिखाया जाता है मित्सुकी उसे नीचे गिरा करके मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बोरुटो आ जाता है जो कि आकर के सुमिरो से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया। मेरे बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं न्यू विलेज को तबाह कर सकूं। तभी बोरुटो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अभी जो सुमिरो होती है वो बोलती है बोरुटो से कि तुम मुझे रोक रखते और मार सकते हो। तभी मित्सुकी बोलता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मित्सुकी बोरुटो को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने सुमिरो को मारूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो दिखाया जाता है मित्सुकी मारने के लिए जा रहा होता है सुमिरो को और सुमिरो मारने आ रही थी मित्सुकी को, लेकिन वो दोनों जैसे ही मित्सुकी को मारने रहते बोरुटो उन दोनों को रोक देता है। तो दिखाया जाता है कि बोरुटो के आंख का कलर फिर से चेंज हो जाता है। तो दिखाया जाता है कि बोरुटो की आंख से एक बिजली निकलता है जिसकी वजह से वो जो न्यूवी होता है वो भी गायब हो जाता है। लोगों को दिखाया जाता है नारुतो और काकाशी को जो कि बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं हो रहा कि आखिर ये कहाँ चला गया। तो दिखाया जाता है कि बोरुटो के ऊपर एक बहुत बड़ा सा होल होता है, एक पोर्टल होता है जिसके अंदर से न्यूवी निकलता है सुमिरो को निगल देता है। पर जो बोरुटो होता है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी मित्सुकी आकर के उसे समझाता है कि बोरुटो उसकी बात नहीं मानता और बोरुटो भी इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी मित्सुकी भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, पोर्टल वहीं पर खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि बोरुटो, मित्सुकी और सुमिरो तीनों चले जाते हैं पोर्टल के अंदर, तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। पिछले एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को न्यूवे को दिखाया जाता है क्योंकि अचानक से वहां से गायब हो जाता है और नारुतो उसे सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी हम लोगों को काकाशी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो मॉन्स्टर किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया है। नारुतो बोलता है कि हम लोगों को उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, उसे और सुमिरो को। अभी हम लोगों को साई को दिखाया जाता है कि बोलता है कि हम लोगों ने सुमिरो को बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी काकाशी बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि वो मॉन्स्टर के साथ किसी दूसरे वर्ल्ड में चली गई हो। हम लोग को दिखाया जाता है ये सुन करके नारुतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। हम लोगों को बोरुटो के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं बोरुटो पर, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उसके लिए। तभी किंग सेक्टर होता है हम लोगों को बोरुटो को दिखाया जाता है क्योंकि कुछ दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है बोरुटो जो होता है सुमिरो को ढूंढ रहा होता है चारों तरफ। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुटो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे एक ब्लू कलर का शैडो दिखाया जाता है जो कि कटे हुए पेड़ के अंदर से आ रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है जैसे बोरुटो अंदर जाने की कोशिश करता है वो पेड़ टूट जाता है और उसके अंदर से न्यूवे निकलता है जो कि बोरुटो को अटैक करने लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुटो बहुत मुश्किल से बच पाता है उससे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुटो को लगता है कि न्यूवे ने सुमिरो को खा लिया है, इसलिए बोरुटो गुस्से होकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है उससे न्यूवे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद न्यूवे जो होता है वो अटैक करने लगता है बोरुटो से। बोरुटो बहुत मुश्किल से बच पाता है। तभी बोरुटो शैडो क्लोन यूज करता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत सारा फाइट होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बोरुटो जो होता है अपना शैडो क्लोन का यूज करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो होता है बोरुटो को उठा करके दूर फेंक देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो की आंख जो है वापस से ब्लू हो जाती है और जिसके बाद उसे सारे चाकर दिखने लगते हैं उस मॉन्स्टर की। हम लोग को दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक करने लगता है बोरुटो के ऊपर, लेकिन तभी मित्सुकी आकर के बोरुटो को बचा लेता है। मित्सुकी जो होता है वो बोरुटो को बोलता है कि तुम इस मॉन्स्टर से क्यों लड़ रहे हो, अगर तुम सुमिरो को मार दोगे तो ये मॉन्स्टर खुद ब खुद मर जाएगा। और हम लोग को दिखाया जाता है ये सुनकर के बोरुटो खुश हो जाता है क्योंकि सुमिरो अभी तक मरी नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोरुटो और मित्सुकी के पीछे भाग लगता है अटैक करने के लिए। तभी बोरुटो बोलता है
मित्सुकी भी तुम उसके ध्यान भटका। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी जो अपना विंड स्टाइल जिसको यूज करता है, जिसकी वजह से वो मोए से उड़ता हुआ दूर चला जाता है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो अपना साइड गन जिसको यूज करता है और भागता हुआ जा रहा होता है। वहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उन सबके ऊपर जो एक्सप्लोजन लगा रहा होता है, और बोरुतो जो होता है वो अपना आखिरी पेपर बम लगा देता है और मित्सुकी को बोलता है कि वहाँ से हट जाओ मित्सुकी। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी जो होता है वो वहाँ से हट जाता है, तब बोरुतो जो होता है अपना जो यूज होता है उसे यूज कर रहा होता है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो कुनाई लेकर के कूद जाता है और जा करके डायरेक्ट अटैक कर देता है न्यूवी के ऊपर। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वहाँ पर जितने पेपर बम्स होते हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी रस्सी होते हैं वो सब गिरने लगते हैं। वो सब रस्सी डायरेक्ट गिर करके आ जाते हैं न्यूवी के ऊपर, जिसके बाद वो उसके अंदर दब जाता है। तभी मित्सुकी जो अपना जूस यूज कर रहा होता है वो मारने जा रहा होता है न्यूवी को। तभी हम लोग को दिखा जाता है वो अटैक देकर करके बोरुतो में बिल्कुल शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी जैसे ही अटैक करने जाता है मॉन्स्टर को कोई वाटर स्टाइल दूसरी यूज कर देता है। हम लोग को दिखा जाता है उससे न्यूवी बच जाता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है वो और कोई सुमिरे होती है उसे बचाने वाली। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी और बोरुतो जो होते हैं वो जाते हैं सुमिरे के पास और उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम ये सब छोड़ करके वापस चलो। सुमिरे कहती है कि मैंने वहाँ पर अटैक किया, मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकती। जिसके बाद हम लोगों को सुमिरे का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली को जो डेनलेप के जितने भी लोग होते हैं वो सब निकाल देते हैं क्योंकि वो डेंजो फाउंडेशन से होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी टेंशन लेते लेते उसके मॉम की डेथ हो जाती है। इसके बाद सुमिरे बताती है कि मुझे अपनी मॉम की आवाज तक याद नहीं क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी। जिसके बाद हम लोगों को सुमिरे का फादर को दिखाया जाता है क्योंकि अपने मॉन्स्टर सील कर देते हैं सुमिरे के अंदर। हम लोग को दिखा जाता है उस मॉन्स्टर को सील करने के साथ ही सुमिरे के फादर की डेथ हो जाती है। अभी हम लोग को दिखा जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो हिडन नीड से बदला ले सके। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमिरे के अंदर भी वही ब्लू चाकरा होता है, लेकिन वो अटैक कर देती है बोरुतो के ऊपर और बोरुतो से बहुत मुश्किल से बच पाता है। हम लोग को दिखा जाता है ये करके मित्सुकी को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है सुमिरे के ऊपर और मित्सुकी का अटैक डायरेक्ट जाकर के सुमिरे को लग जाता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है जिसके ऊपर अटैक लगा हुआ होता है वो एक वाटर क्लोन होता है सुमिरे का। बाद हम लोग को दिखा जाता है सुमिरे जो होती है वो एक अटैक करती है और मित्सुकी के सर पर एक छेद हो जाता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है वो भी एक स्नेक क्लोन होता है मित्सुकी का। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी जो होता है वो सुमिरे के पीछे आकर उसे एक टिप मारता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। हम लोग को दिखा जाता है कि मित्सुकी जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है और वो सुमिरे के सारे अटैक से बच जाता है। को दिखा जाता है मित्सुकी जो होता है अपने स्नेक से अटैक करने वाला होता है सुमिरे पे, लेकिन सुमिरे अपने ब्लू चाकरा से उसे रोक लेते हैं। हम लोग को दिखा जाता है वो दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं और बहुत जोर से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन बोरुतो बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है। और तभी हम लोग को दिखा जाता है उसमें बोरुतो को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। बट बोरुतो जो होता है वो मित्सुकी से पूछता है कि तुम अपने क्लासमेट को क्यों मार रहे हो। जिसके बाद मित्सुकी कहता है कि सुमिरे का भी क्लासमेट हो ही नहीं सकती कि उसने लीव विलेज में हमला किया है। तभी बोरुतो बोलता है कि जब सुमिरे के क्लासमेट्स के ऊपर हमला हुआ था तब सुमिरे ने अपने जान पर खेल करके उन लोगों को बचाया था। बोरुतो बोलता है कि जब अकेडमी में गर्ल्स और बॉयज के बीच में फाइट हुआ था तब सबसे ज्यादा परेशान सुमिरे थी। बोरुतो बोलता है कि जब भी कुछ होता है तब सुमिरे बहुत ज्यादा परेशान रहती है, इसलिए मुझे सुमिरे के ऊपर पूरा विश्वास है। तभी इन लोग को दिखा जाता है बोरुतो की आंख चमकने लगती है। तभी बोरुतो देखता है कि सुमिरे के अंदर से जो उसके ब्लू चाकरा होती है वो धीरे धीरे निकलने लगती है बोरुतो के बात से सुन करके। हम लोग को दिखा जाता है सुमिरे के अंदर से पूरे ब्लू चाकरा निकल जाता है। तभी बोरुतो समझ जाता है कि ब्लू चाकरा उसी के ऊपर रहता है जो एंजाइटी से घबराया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही कोई बात उनके दिल को छूती है वो ब्लू चाकरा तुरंत ही निकल जाता है। बोरुतो कहता है कि सुमिरे झूठ कह रही है, उसे ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमिरे कहती है कि वो एक वेपन है जो कि अपने फादर के विश को पूरा करना चाहती है। बाद हम लोग को दिखा जाता है सुमिरे जो होता है वो न्यूवी को बुलाती है, बोलती है कि मेरे अंदर से चाकरा निकाल करके उसे ब्लास्ट कर दे, लेकिन न्यूवी जो होता है वो सुमिरे की बात नहीं सुनता है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें अपना पेरेंट समझ रहा है। बोरुतो कहता है कि तुम भी अपने फादर की तरह न्यूवी को मारना चाहती हो। ये सुनकर के सुमिरे बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। हम लोग को दिखा जाता है सुमिरे के पीठ में जो ब्लू कलर का सिंबल होता है वो टूट जाता है। हम लोग को दिखा जाता है सिंबल टूटने के साथ साथ ही वहाँ पर जो जगह होता है वो भी टूटने लगता है। तभी बोरुतो बोलता है कि हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर दब के मर जाएंगे। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो सुमिरे को बचाने जाता है, लेकिन वो जगह जो होता है वो टूटने लगता है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो सुमिरे को बचा लेता है, लेकिन तभी सुमिरे जो होती है वो रो रही होती है अपने अकेडमी में बिताए हुए दिनों को याद करके। हम लोग को दिखा जाता है सुमिरे को उसकी मदर की आवाज याद आती है। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है सुमिरे की मदर ने कहा होता है कि हमारी जनरेशन खत्म होने वाली है, तो मतलब कि तुम हमेशा खुश रहो। तो वो सुमिरे की खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना भी करती थी। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमिरे रो रही होती है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सुमिरे को लेकर के जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से बचाने के लिए आया था, और वो अपना हाथ देता है सुमिरे को। हम लोग को दिखा जाता है वो लोग न्यूवी के ऊपर बैठ जाते हैं। न्यूवी जो होता है हम लोगों को लेकर के वहाँ से जा रहा होता है। फिर वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है और वो भी आकर के बैठ जाता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है न्यूवी बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को ऊपर लेके जा पा रहा होता है। हम लोग को दिखा जाता है न्यूवी से वहाँ पर पहुंचा करके वहाँ से चला जाता है। तभी बोरुतो उसे रोकता है सुमिरे को और बोलता है कि हम लोग को जल्दी से पोर्टल के पास जाना होगा। हम लोग को दिखा जाता है लोग भागते भागते जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग पोर्टल तक पहुंचते वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो की आंख चमकने लगती है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है अपने दोस्तों को देख रहा होता है, वो सभी लोगों को कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ। हम लोग को दिखा जाता है वो जैसे वहाँ पहुंच करके एक मुक्का
धक्का मारता है वहाँ पर पोर्टल खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। हम लोगों को बोरुतो के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ढूंढ रहे होते हैं बोरुतो और सभी लोगों को। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक स्नेक दिखाया जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि मित्सुकी लोग यहीं से गायब हुए हैं। तो देखा जाता है बोरुतो और सभी लोगों को वो लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तभी उन लोगों को दिखाया जाता है सुमिरो जो होते हैं बोरुतो के ऊपर गिर जाती है। बेटी कड़ाई पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तभी बोरुतो बोलता है कि तुम लोग हम लोगों को आवाज दे रहे थे इसलिए हम लोग को पता चल गया। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे निंजा आ जाते हैं और वो आकर के घेर लेते हैं उन लोगों को और कह रहे होते हैं सुमिरो को अपने साथ लेकर के जाने के लिए। तभी साई आकर के कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था बचपन में। साई कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा सुमिरो। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है उसकी आंख फिर से चमकती है और उनसे दिखाया जाता है कि इसकी ब्लू चक्र जो होता है उसको लेफ्ट हैंड से आकर जुड़ जाती है। बोरुतो जो होता है वो सुमिरो को कहता है कि न्यू भी जिंदा है। बोरुतो कहता है कि वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है, जिसके बाद वो अपने हाथ से पट्टी खोल देती है। वो देखती है कि उसके लेफ्ट हैंड में सच में न्यू होता है और उसे देख करके वो खुश हो जाती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि बोरुतो मित्सुकी सभी लोग वापस आ जाते हैं पोर्टल से, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बोरुतो को दिखाई जाता है जो कि मिरर में अपनी आंख देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी आंख क्यों चेंज हो जाती है। तभी बोरुतो सोच रहा होता है कि जब मैं सुमिरो को बच्चा रहा था तब भी मेरी आंख की कलर चेंज हो गई थी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है हिनाटा बोरुतो को खाने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद वो खाने के लिए चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को नारुतो, शिकामा और साई को दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पर टहल रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर इसलिए गए होते हैं ताकि वो ब्लू शैडो के बारे में रिसर्च कर सके। तब हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है शिकामारू पूछ रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ जो सुमिरो आखिरी में जाकर के रुक गई। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बता रहे होते हैं कि इसके वजह बोरुतो के क्लासमेट्स हैं। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो का नाम सुनकर के नारुतो थोड़ा खुश हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो मेरे को परमिशन दे देता है अकेडमी में पढ़ने का, जिसे सुनकर के शिकामारू थोड़ा खुश नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम लोग को अकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे होते हैं जो कि सभी लोगों को बोल रहे थे कि अब हम लोगों को जमीन पर बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अकेडमी में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। तो दिखा जाता है ये सुनकर के कड़ाई खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे नीचे बैठ के नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरे को दिखा जाता है सीनो से बोल रहे होते हैं कि आज तुम लोग आपस में ग्रुप फॉर्मेशन करो ताकि जब तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओ तो मैं अच्छे से तुम लोग के लिए ग्रुप फॉर्मेशन कर सकूं। तो हम लोगों को दिखा जाता है शारदा पूछ रही होती है कि सुमिरो बहुत दिनों से क्लास में एब्सेंट है तो उसका क्या होगा। अभी सीनो से बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। इसके बाद शारदा बोले थे कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमिरो अकेडमी छोड़ने का सोच रही हो। जिसके बाद सीनो बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग बस उसका इंतजार कर सकते हैं। अभी हम लोग दिखा जाता है सीनो सेंसे जो होती है वो सभी लोगों को बोल देते हैं कि जल्दी जल्दी अपना टीम फॉर्मेशन कर लो। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो की टीममेट जो होती है शारदा को बोल रही होती है कि मैं सुमिरो से मिलने गए थे लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया। तभी हम लोग को दिखा जाता है ये सुनकर के बोरुतो उदास हो जाता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है सीनो सेंसे बोल रहे थे कि जल्दी से अपना टीम बना लो और कल से प्रैक्टिकल चालू होगा। तभी सीन चित्र कर हम लोग को थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और मित्सुकी बात कर रहे होते हैं। तभी मित्सुकी बोल रहा होता है बोरुतो को कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो बोल रहा होता है क्या तुम दूसरे टीम ज्वाइन नहीं कर सकते। तभी मित्सुकी कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हें दूर से नहीं देख सकता। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर आयाबी और डेंकी आ जाते हैं। तभी आयाबी बोल रहा होता है कि मैंने डेंकी को अपनी टीम में ले लिया है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वहाँ पर देख रहा होता है वो शॉक में हो गया होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि शिकाडाई को अपनी टीम में ले लेता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर शिकाडाई अपनी टीम के साथ आता है। हम लोग को दिखा जाता है उन लोगों ने अपने पेरेंट्स की टीम को ही कॉपी किया होता है। हम लोग को दिखा जाता है ये सब सुनकर के बोरुतो बिल्कुल ही शॉक में आ गया पर वो सोचता था वो किसी अपने टीम में लेगा। तभी आयाबी बोलता है कि मैंने शारदा को भी अपनी टीम में ले लिया है। हम लोग को दिखा जाता है डेंकी की नजर जो होती है वो मेटल पे चली जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी बोरुतो बोलता है कि मैं इसे अपनी टीम में ले लेता हूँ, अगर इसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत पावरफुल है। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी प्यार आता है बोरुतो से कि हम लोग सुमिरो को अपनी टीम में ले लेते हैं, उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो मित्सुकी का मुंह बंद कर देता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर डेंकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है सुमिरो का नाम सुन करके। तब वहाँ पे इयो चिल्ला करके कहता है मुझे नहीं लगता कि अब सुमिरो वापस अकेडमी में आने वाले क्योंकि उसने विलेज के ऊपर अटैक किया था। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है उन लोगों को बोलता है कि सुमिरो वापस जरूर आएगी। तभी हम लोग को सीनो सेंसे को दिखा जाता है जो कि प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं। तभी सीनो सेंसे जो होते हैं वो इरुका सेंसे से पूछ रहा होता है कि सुमिरो अकेडमी में वापस कब आएगी। हम लोग को दिखा जाता है इरुका जो होता है वो बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाले क्योंकि उसने विलेज को अटैक करने की कोशिश किया और मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड सेवेंथ उन्हें आने देंगे। अभी सीनो सेंसे जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अगर सुमिरो यहाँ पर आ गए तो उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। हम लोग को दिखा जाता है इरुका सेंसे वहाँ पर सोच में आ जाते हैं। तभी सीन होता है हम लोगों को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि अंदर आकर के बिल्कुल भी शौक हो जाता है क्योंकि नारुतो उस दिन घर में होता है और वो नारुतो के पास उदास होकर के जाता है सुमिरो के बारे में पूछता है। तभी नारुतो जो होता है वो बोलता है कि हाँ सुमिरो को चोट लगी थी अब वो ठीक हो रही है। तभी जब बोरुतो था वो गुस्सा करता नारुतो पर बोलता ना इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। हम लोग को दिखा जाता है हिनाटा जो होती है वो हिमाबारी को अपने पास बुला लेती है। हम लोग को दिखा जाता है हम लोग बात कर रहे थे। तभी नारुतो बोल रहा था कि उसकी हालत अभी थोड़ी ठीक नहीं है।
पर मैं उसका ध्यान रखूंगा। जिस पर बोरुतो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे एकेडमी में आने का परमिशन दे दें। अब इन लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो मना कर देता है। हारू बोलता है कि एक होकागे अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, उसे सोचना पड़ेगा। इसके बाद नारुतो जो होता है बोलता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वहां से जाने लगता है। हारू बोरुतो को बोलो कि जल्दी से खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अभी सीन के होता है हम लोगों को दिखाया जाता है सीनो सेंसे गया वहां पे सुमेरे से बात करने के लिए। अभी सीनो सेंसे जो होते हैं वो सुमेरे से पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो, जिसके बाद सुमेरे उनसे माफी मांगने लगती है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सीनो सेंसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सुबह तकरार की वजह से मैं एक अच्छा टीचर बन सका। उसके बाद सीनियर सेंसिस होते वहां पर बैठ जाते हैं और बोल रहे होते कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर से सारे बुत तकरार निकल चुके हैं, तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारी कंट्रोल है। ये कहते कि ना सीनियर सेंसिस वहां से चले जाते हैं। हम लोग को सुमर का रूम दिखाया जाता है जो कि वहां से गायब होती है। तभी चीन शिफ्ट होकर हम लोगों को अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है सीनो सेंसे वहां पर होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अकेडमी के ऊपर तो एक रेड फ्लैग है, जो टीम उसे सबसे पहले लेकर के आएगी वो विनर हो जाएगी। इसके बाद सीनो सेंसे जो होते हैं वो सभी लोगों को पहले ही कह देते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई भी डैमेज नहीं करना है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है। आया भी और सभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है स्टार गार्डन के ऊपर जा रहे होते हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक डॉल आता है, वो डॉल आकर के एक मारता है डेंकी और तारदा को, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो अपनी टीम होता है वो आसानी से ऊपर जाकर वो फ्लैग उतार लेता है, लेकिन सीनो सेंसे वहाँ पर बहुत डर रहे होते हैं कि अकेडमी फिर से डैमेज ना हो जाए। जिसके बाद सीनो सेंसे जो होते हैं वो सारे पॉइंट लिखने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है और के कान में सुमेरे के बारे में कुछ बोलता है और ये सुनते के साथ सीनो सेंसे सारदा के हाथ में स्कोर कार्ड दे करके वहाँ से भाग जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बोरुतो और टिकाडाई के टीम के बीच में फाइट होने वाली होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मेटल का फाइट होने वाला होता है, लेकिन तभी नीचे से जो टिकाडाई होता है वो बोल देता है कि देखो मेटल, तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं, और ये देख करके वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है। इसका फायदा उठा के चोचो जो होती है वो एक मुक्का मार देती है और मेटल नीचे गिर जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर इनोजिन जो होता है वो जो होता है पिस्सू का यूज करके वहाँ पर बोरुतो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुतो से आसानी से बच जाता है। फिर वो मित्सुकी को रोकने जाता है और वो मित्सुकी के पास जाकर के फट जाता है, जिसका फायदा टिकाडाई उठा करके उसे रोक लेता है वहीं पर। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो अकेला पड़ जाता है। तभी मित्सुकी कहता है क्या मैं एक अटैक यूज कर सकता हूँ? तभी बोरुतो बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे जीतना है। हम लोग को दिखाया जाता है मित्सुकी जो होता है अपने मूछे को खुनाई को फेंकता है, जिससे बचने के लिए टिकाडाई वहाँ से कूदता है। उसका शैडो पैरालिसिस टूट जाता है, जिसका मित्सुकी भागते हुए जाता है एक रेड को काट देता है। इसके वजह से जितने लोग भी ऊपर पहुंचे हुए होते हैं सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और बोरुतो आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद वो लोग नीचे आते हैं तो तारदा उन लोगों का स्कोर लिख रही है। बोरुतो पूछता है कि सीनो सेंसे कहाँ गए? इसके बाद शांता बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता, बस सीनो सेंसे सुमेरे का नाम लेते हैं यहाँ से भाग गए। जिसका इनोसेंट कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अकेडमी में एडमिशन दे रहा हूँ, जिस पर ये सुनकर बोरुतो गुस्सा हो जाता है। तभी डेंकी देखता है कि सीनो सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर सुमेरे भी आई होती है। हम लोग को दिखा जाता है सुमेरे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने वहाँ पर अटैक किया होता है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर आकर के सुमेरे से मिलने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है सुमेरे बहुत ही ज्यादा शौक में होती है कि मुझसे क्यों मिल रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सुमेरे देख रही होती है बोरुतो दूर खड़ा होता है। तभी वो एक स्माइल देता है और वो देखते के साथ ही सुमेरे रोने लगती है। तभी तीन तो होता है हम लोगों को दिखाया जाता है नारुतो को कि कहीं पर जा रहा होता है और वो एक पेड़ पर चढ़ रहा होता है और वो वहां जाकर के देखता है तो वहाँ पर सासुके होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सासुके बोल रहा होता है नारुतो से कि तुम आज भी लेट हो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो नारुतो का एक शैडो क्लोन होता है, इसलिए उसे वहाँ पर पहुंचने में लेट हो गया। इसके बाद नारुतो का भी ये भी पता नहीं होता कि वो कौन सी जगह पर है। इसके बाद नारुतो सासुके को गोजो टेनो का एक स्क्रोल देता है। इसके बाद नारुतो कह रहा होता है सासुके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद सासुके कहता है कि अब मैं उस जगह पर जा सकता हूँ जहाँ पर कागुया एग्जिस्ट करती है स्पेस में। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो सासुके को वहाँ जाने से मना करता है। उसके बाद नारुतो कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। जिसके बाद जो सासुके होता है वो बोलता है कि मेरा मैसेज स्टाफर को दे देना और बोल देना सॉरी। इतना कहते के साथ ही सासुके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोल और जोगन जो है वो वापस नहीं आ सकता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोगन जो होता है वो बोरुतो की आंखों को बोला जाता है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलता है। एपिसोड में लोग तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।